ऑब्जेक्टिव होता है किसी चीज का, जैसे थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। हम करते हैं अकाउंटिंग फर्स्ट क्लास, कोई फर्स्ट क्लास वाला तो नहीं ना यार? माशाल्लाह, 1 2 3 4 साइंस बैकग्राउंड, सुभान अल्लाह। रिकॉर्डिंग देख के आए हो? कोशिश करना रिकॉर्डिंग लाजमी देख लो, सही है सर। हमने बात की अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मतलब होता है क्या? सिंपली हिसाब किताब। सिंपली क्या है? हिसाब किताब करने को अकाउंटिंग कहते हैं। मगर सर अकाउंटिंग वो तरीका है जिस तरीके से आप एक रिकॉर्डिंग करोगे, रिकॉर्ड करना आपको बता रहे थे, अब्बा जी के लिए डायरी बना रहे थे, एनालाइज करोगे, अकाउंटिंग एक तरीका है। और तीसरा समराइज करोगे। सर किस चीज को? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को। किसको? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मतलब तुम्हारा पैसा इन्वॉल्व हुआ हो या उसका मॉनेटरी इंपैक्ट मौजूद हो। और सर कौन किसका? एंटिटी का। किसका? एंटिटी का। सर याद रखना अकाउंटिंग बिजनेस की जाती है, लोगों की। अकाउंटिंग किसकी की जाती है? बिजनेस की। एंटिटी की। किसकी? एंटिटी की। सर एंटिटी है 3 किस्म की। कौन कौन सी? सर या तो ट्रेडिंग बिजनेस कर लो। ट्रेडिंग बिजनेस वाले कौन होते हैं? माल खरीदना बेचना, सिंपल। दूसरा कौन होता है सर? मैन्युफैक्चरिंग, वो कोई ना कोई सामान बना के बेचेगा। सर अगर मिसाल के तौर पे इसको भी मैन्युफैक्चरर कहते हैं। लेट्स सपोज आपने नहीं बड़े बड़े केन होते हैं, आपने बड़ा कैन केचप का ले लिया, अपना ब्रांड बना के उसकी पैकिंग चेंज करके बेच रहे हो, वो भी कौन कहलाता है? फिर मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन में आ जाता है। और सर फिर तीसरा कौन सा है? सर्विस वाला। तीसरा कौन सा है? सर्विस वाला। सर सर्विसेज वाले कौन है? सर जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कुछ सामान बेचते या बनाते नहीं है। डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, आप खुद जो फ्यूचर में जाके बनने वाले हो, ये सारे किस इंडस्ट्री में फॉल करते हैं? ये सारे किस इंडस्ट्री में फॉल करते हैं? तो तुम दोनों कहां से आ गए रिवीजन के लिए? सर हमने कहा इनको करने के 3 तरीके। इन बिजनेस को करने के कितने तरीके? 3 तरीके। एक तरीका है सर कि आप अकेले बिजनेस कर लो, उसको क्या कहते हैं? सोल प्रोवाइडर। क्या कहते हैं? सोल प्रोप्राइटर बिजनेस या सोल। अगर सर ट्रेडिंग करे तो सोल ट्रेडर। मैन्युफैक्चरर सोल मैन्युफैक्चरर हो जाएगा। सर्विस वाला तो अपने नाम से ही आ जाएगा, कंसल्टेंट के नाम से नहीं होता है, कंसल्टेंट के नाम से बिजनेस खोल लेगा। सर या तो पार्टनरशिप कर लो। क्या कर लो? आप और आपका एक दोस्त मिलके, दो लोग या 2 और मोर बट नॉट मोर देन 50। सही है। 2 से 50 लोग के बीच में क्या करो? एक पार्टनरशिप बनाओ और एज अ पार्टनरशिप अपना बिजनेस कर लो। चाहे ट्रेडिंग का बिजनेस करना है, मैन्युफैक्चरिंग का करना है या सर्विसेज का करना है। तीसरा हमने कहा यार सर आप चाहो तो एज अ कंपनी भी काम कर सकते हो। सर कंपनी के कुछ बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो सोल ट्रेडर पार्टनरशिप में नहीं है, वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे मगर थोड़े टाइम बाद जाके। ये बात क्लियर हो गई? सर कंपनी आपके कोर्स के अंदर नहीं है, कंपनी अकाउंट्स आपके कोर्स के अंदर नहीं, ठीक है। सोल ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग आपके कोर्स का पार्ट, पीआरसी 4 का पार्ट है। एम आई क्लियर? सर हमने कहा यार एक बिजनेस शुरू करते हैं। क्या करते हैं? हमने कहा हर बिजनेस का एक ऑब्जेक्टिव होता है। हर बिजनेस का एक ऑब्जेक्टिव होता है। मेजॉरिटी बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है पैसा कमाना। क्या कमाना? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। कौन सी होती है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट कमाता रहो कमाता रहो। मतलब कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनका ये ऑब्जेक्टिव नहीं होता। जैसे सर एनजीओ की बात कर लो, एनजीओ कुछ भी बेचते नहीं है। आप जेडीसी पे जाओ, बोलो दाल खरीदनी है, बेचेगा? तेलानी में बोलो खाना खरीदना है, बेचेगा? आपको मुझे किताबें चाहिए, बेचेगा? सर आपको प्रोवाइड करके दे देगा, आपसे 1 रुपया भी चार्ज नहीं करेगा। इनको सर एनजीओ कहलाते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। किसके अंदर कोई प्रॉफिट इनमें होता ही नहीं, नॉन प्रॉफिट। सर एक ऐसा होता है बिजनेस जो होता है नॉट फॉर प्रॉफिट, होता है मतलब उनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना है ही नहीं। भाई एनजीओ का तो है ही नहीं ना, वो तो चैरिटी कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, डोनेशन लेगी और डोनेशन का एक पर्पस होगा और क्या करेगी? लोगों में तो फ्री में खाना बांट देगी या दवाइयां दे देगी, एजुकेशन। जो टीसीएफ है वो भी एक एनजीओ है, सिटीजन फाउंडेशन, सुना है ना नाम? वन ऑफ द बिगेस्ट, मतलब कहते हैं पाकिस्तान का एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट है और ओ लेवल और ऑक्सफोर्ड की किताबें बच्चों को पढ़ाई जाती है वहां पे और उससे कोई पैसे नहीं लिए जाते। हम जैसे कोई लोग बैठ के उनको क्या कर रहे होते हैं? फंड कर रहे होते हैं। तो सर वो भी क्या एक एनजीओ है, वो क्या एक एनजीओ है। सर उनका भी पर्पस प्रॉफिट कमाना। मगर सर कुछ ऐसे भी बिजनेस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, कुछ ऐसे बिजनेस भी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं जिनका काम वो तो रजिस्टर्ड है नॉट फॉर प्रॉफिट, रजिस्टर्ड है नॉट फॉर प्रॉफिट। मगर सर
इसका ये हर दिन मतलब नहीं कि वो प्रॉफिट नहीं कमाते, वो तुम्हारी सोच से ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। मिसाल आगा खान हॉस्पिटल हो गया, कराची क्लब हो गया, आगा खान जिम खाना हो गया, ये सारे क्लब्स हैं। तो सर ये प्रॉफिट कमाते हैं तो उन्होंने आपको एज अ एनपीओ क्यों रिकॉर्ड किया हुआ है? सर टैक्स से बचने के लिए। इन बिजनेसेस के प्रॉफिट के ऊपर टैक्स। कहते हैं भाई ये प्रॉफिट को लेकर थोड़ी जा रहा है, या मैं प्रॉफिट कमा रहा है, अगर क्लब कोई प्रॉफिट कमा रहा है, आगा खान कोई प्रॉफिट कमा रहा है, कहीं लेके जा रहा है? आपकी ही मुल्क के लोगों के लिए, आपके शहर के लोगों के लिए हर मेडिकल फैसिलिटी मिले, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? एक्सपेंड किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किया न्यू मशीन रिपोर्ट कर रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स हायर कर रहे हैं। उनका क्या पर्पज है? ये वाला पर्पज है। तो सर वो भी प्रॉफिट कमाते हैं, मगर उस प्रॉफिट का कोई बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरी मतलब क्या, वो किसका है प्रॉफिट? किसी का नहीं है। वो प्रॉफिट क्या है? उसी इदारे की एक्सपेंशन में या उसकी इंप्रूवमेंट में क्या होगा? यूटिलाइज हो जाएगा। वो आप कब पढ़ोगे? उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी? वो पढ़ोगे कैफ वन के अंदर। कब पढ़ोगे? कैफ वन के अंदर पीआरसी पेपर क्लियर करके पहला लेवल पे जाओगे। तो उसके बाद आया है हम करते हैं अपना बिजनेस। जो हमारा बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है किसका? ट्रेडिंग का। किसका? ट्रेडिंग बिजनेस करते हैं। क्या ट्रेडर एक होता है जो माल खरीदता और बेचता है, और सर मैं अभी कर रहा हूँ सिर्फ प्योरली सोल ट्रेडर। क्या कर रहा हूँ? प्योरली सोल ट्रेडर। अब सर बात, वालेकुम सलाम बेटा। सर सोल ट्रेडर, सर हमने सोल ट्रेडर में बच्चा उठाया, उसने कहा चाय पत्ती का बिजनेस करते हैं। मैं कहा ठीक है। सर उसका बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है? चाय पत्ती बेचना, पैसा कमाना। क्या बेचना? मगर सर जब इसने सोचा ना मुझे चाय पत्ती का बिजनेस करना है, मैंने कहा बेटा ऐसे ही तू रातों रात उठ के ऐसे ही नहीं चाय पत्ती खरीद के बेचना शुरू कर देगा। एक प्रॉपर प्लानिंग होगी। क्या होगी? सबसे पहले मोहसिन ने शायद घर से पैसा लेके आना होगा। हाँ, या घर से लाया या उधार लेकर आया या बैंक से लोन ले, मैं भी इसके अंदर पढ़ नहीं रहा। मैंने कहा किस चीज की जरूरत है? पैसे की। किसकी जरूरत है? पैसे की। सर अपने आप शायद कंपनी को रजिस्टर करवाएगा पहले एज अ टी इंस्टॉलर। हाँ, टी सेलर या कुछ करके अपना को क्या करेगा? अपना फूड एंड ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो भी आएगी, वो भी से पूछेगा भाई चाय पत्ती सही बेच रहा है या नहीं बेच रहा है, कुछ और बेच रहा है। तो सर वो आगे पहले उसके कोई पैसे रजिस्ट्रेशन चार्जेस वगैरह होंगे। सर फिर अपनी कोई दुकान वगैरह खरीदेगा। अभी रेंट पर नहीं आ रहा, रेंट पे कहानी चेंज हो जाएगी। सही है। फिर सर कोई दुकान की जरूरत होगी। सर ये क्यों खरीद रहे हो? बेटा दुकान नहीं होगी तो चाय पत्ती कहाँ बेचेगा? एक सर्विस वाला भी हो, कोई भी हो, जगह तो चाहिए जिसके अंडर बैठ के वो क्या कर सके? काम कर सके। सर उसके बाद हमने कहा शॉप तो आ जाएगी। उसके बाद हमने कहा यार सर शॉप के अंदर आपको बिजली वगैरह चाहिए होती है, लाइटें चलानी है, पंखे चलाने हैं, एसी चलाने हैं। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए सर? जो कंसील्ड वायर, जो कंसील्ड पाइप्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स। क्या कहलाते हैं? फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स कहलाते हैं। तो उसके बाद हमने कहा ये लाइट, पंखे, एसी, ये स्पीकर, ये सब चीजें किस में आ जाती हैं? ऑफिस इक्विपमेंट में। किस में क्लासिफाई हो जाती है? ऑफिस इक्विपमेंट के अंदर सारी की सारी चीजें आ जाती है। फिर हमने कहा सर फर्नीचर भी चाहिए होगा। ऐसे क्या चाहिए होगा? फर्नीचर के साथ सामान लेकर आएगा, कहीं प्रॉपर रखेगा ना, कुछ शेल्फ बनाए हुए होंगे, ये वाली पत्ती, ये दूसरी तीसरी टाइप ऑफ पत्तियां होंगी इसके पास। तो सर वहां पर क्या करेगा? डिस्प्ले करने के लिए उसके बाद सारी की सारी चीजें इसको चाहिए होंगी। अब सर ये सब हो गया, अब इसको क्या चाहिए सर? अब इसे चाहिए क्या? जो ये बेच के अपना ऑब्जेक्टिव पूरा करेगा। जो ये बेच के अपना ऑब्जेक्टिव पूरा करेगा। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये जो कैश शुरू में लेके आया है ये इसको पैसा कमा के दे रहा है? क्या ये दुकान इसको पैसा कमा के दे रही है? क्या ये फिक्सचर फिटिंग्स को पैसा कमा के दे रहे हैं? क्या ऑफिस इक्विपमेंट्स कमा के दे रहे हैं? क्या फर्नीचर कमा के दे रहे हैं? क्या गुड्स दे रहे हैं? अगर मैं कहूँ गुड्स डायरेक्टली पैसा कमा के दे रहे हैं और ऊपर वाले के बगैर ये गुड्स बेच नहीं सकता, तो मेरी बात मानोगे? अगर मैं कहूँ कि गुड्स तो डायरेक्टली इसको पैसा कमा के देंगे, गुड्स लाएगा 100 की चीज लाया 120 की बेची, 100 की लाया 120 की। मगर सर वो 120 की बेचने के लिए आपको पहले इस मकाम पे आना था कि आपका पैसा होना चाहिए ताकि आप ये सब चीजें ले सको। हाँ, तुम लोग के रेडी पे खड़े होकर रोड पे कोई भी अगर वो बस के अंदर जो चाय पत्ती बेचता होगा तुम खरीदोगे? बस के अंदर कोई कपड़े बेचता होगा खरीदोगे? हाँ, नहीं खरीदोगे ना। बिजनेसेस ऐसे नहीं चलते। मतलब सर ये ऊपर वाली चीजें भी तुम्हारे लिए जरूरी है, इसके बगैर तुम पैसा कमा, ये डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली तुम्हें पैसा कमाने में मदद कर रहा है। हाँ, कोई एक भी आइटम ऐसा बता दो कि सर इसके बगैर भी पैसा कमा सकता हूँ? एनीवन? कि नहीं सर जो लिस्ट आपने बनाई है सर दुकान हटा दो उसके बगैर भी पैसा कमा लूंगा? है ऐसा?
इसका बेटा ऑनलाइन इज समथिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग इज समथिंग वेरी डिफरेंट। ऑनलाइन अच्छा, ऑनलाइन तू कहाँ बिठाएगा लोगों को? अपने घर में, अपने घर में बिठाएगा ना। लेट्स सपोज अपने घर के ऊपर वाला जो जगह है, एक सेकेंड, जी सर। सर, सर दुकान तो किसी ना किसी तरीके से चाहिए। तुम एक शेयर्ड स्पेस भी लेते हो, एक कुर्सी 16,000 की, वो भी तो चाहिए। शेयर्ड स्पेस का कॉन्सेप्ट निकला, पता है ना? पता है? जैसे शेयर्ड रूम का कॉन्सेप्ट था ना एक जमाने में, क्या मैं अकेला रह रहा हूँ, मेरे पास एक बराबर में बेड है, तो आप लोग आके शेयरिंग कर लेते हैं रूम की और रेंट बांट लेंगे। इसी तरह शेयर्ड सर्विस का कॉन्सेप्ट निकला है। अब आपको ऑफिस एक्वायर करने की जरूरत नहीं है। आपके आप बहुत सारे, जैसे ये आइकन टावर जो देखा, ये वेरिया वेरिया आइकन, ये जो मैकडॉनल्ड्स के ऊपर है, यहाँ पर चले जाए, यहाँ पे शेयर सर्विसेज वाले बहुत है। सीट मिलती है, अब क्या रेंट पे क्या मिलती है? सीट्स मिलती है। आपने कहा 16,000 रुपए, 17,000 रुपए की एक सीट आपने ले ली, महीने के लिए वो सीट आपके लिए क्या हो गई? डन हो गई। आप आओ, वहाँ पे चाय भी आपको मिलेगी, एसी, इंटरनेट, हर चीज। महीने के कितने सीट के? सीट सीट नहीं बेच रहे, सीट लेके चले जाओ। वो खाली क्या दे रहे हैं? जगह दे रहे हो, जगह को यूज करो, आगे अपनी स्टडीज करनी है स्टडीज करो, कोई काम करना है तो ना, उसके अंदर भी जगह तो चाहिए हो। ऑनलाइन वाले जितने भी लोग हैं, उन्होंने तो पूरा कंप्यूटर सेटअप वगैरह बना के काम किया। बेटा वेयर हाउसिंग की भी तो की कॉस्ट होती है। तुम खाली ऑनलाइन का तुमने खाली एक चंक देखा है कि बायर और सेलर को मीट करो और साइट से निकल जाओ। तो वो जो मीट करो ना, तो यही बंदा साइट से निकल गया अब दुनिया से, नहीं रहे ना अब। ऐसा ही नहीं है। एक जमाने में जिन्होंने ये अमेजोन में अगर ये शुरू किया था काम, अब क्या वो रहे? क्यों? रीजन भी बताओ। नहीं पता? एक सिंपल सी लॉजिक है यार, सिंपल सी लॉजिक है। क्या नाम है तेरा? अच्छा तू तो वही है। तुम्हारा क्या नाम है? अजान। अजान। भैया मैं तो आशिक हूँ, एक ही बार मरूंगा। वही वाला ना, सलमान खान वाला। तो मूवी में उसका नाम अजान ही होता है ना। मूवी नहीं देखी तूने? क्या बात कर रहा है, सलमान खान की मूवी है यार। बताओ समीर और सुल्तान, हमारे पास दो सलमान खान पीछे ही बैठे हैं। सर, लेट्स सपोज अजान है। अजान एक मैन्युफैक्चरर है। कौन है? मैन्युफैक्चरर कौन होता है? जो सामान बनाता है। सही है। तेरा क्या नाम है? बदू तो इमरान नहीं, तेरा क्या है? अब्दुल खालिक। सर, अब्दुल खालिक एक बंदा है जिसको माल खरीदना है। अब्दुल खालिक एक बायर है, एंड अजान एक सप्लायर, सप्लायर है। सर, हम लोगों ने क्या किया, एक बीच में बिजनेस बड़ा पॉपुलर हुआ कि एक बंदा आया, उसने एक वेबसाइट के ऊपर अपनी वो बना ली कि भाई मैं आपको ये माल प्रोवाइड कर सकता हूँ, मैं आपको ये माल प्रोवाइड कर सकता हूँ। उसने अपनी प्रोफाइल वगैरह बनाई और ये सब करा कि भाई ठीक है, मैं चाय पत्ती बेच सकता हूँ। तो ये हालांकि, और वो बंदा कौन था? अब्दुल खालिक। कि मैं चाय पत्ती का होलसेलर हूँ, मुझसे चाय पत्ती ऑर्डर कर लो। अब इसके बाप दादा की पुश्तों ने कभी चाय पत्ती का बिजनेस नहीं किया। सही है। इसको क्या है, ऑन हैंड ग्रिप है किसकी? ऑनलाइन बिजनेस की, कि किस तरह अपने आइटम को प्रमोट करना है, किस तरह ऊपर आना है, ये सब चीजें बंदे इसको बेहतरीन आता है। अब सर, अब्दुल खालिक जो था उस वक्त, खाली अब्दुल खालिक को आता था, उस वक्त खाली किसको आता था? उसमें चीजें इतनी पॉपुलर, वो जब तक बहती गंगा थी, जिसके हाथ धुल गए धुल गए। अब सर अब्दुल खालिक ने क्या किया? अब्दुल खालिक ने इस तरह का एक ऑर्डर दिया, और तेरे दावर में कौन है? मोहम्मद जाफर। सर मोहम्मद जाफर एक बायर है। कौन है? इसको चाय पत्ती चाहिए। इसने कहा मैं चाय का बिजनेस शुरू करूंगा, तो चाय पत्ती चाहिए। अब सर, ये आया अमेजोन वगैरह कहीं पे भी, इस तरह की जो आपकी साइट थी, अली बाबा, अली एक्सप्रेस। अली एक्सप्रेस पे तो नहीं, अली बाबा पे होगा, अली एक्सप्रेस पे तो आपके बल्क क्वांटिटी होती है। सर वहां पर ये गया, इसने जाके इसको कहा अब्दुल खालिद को, भाई मुझे क्या चाहिए? चाय पत्ती। इसने क्या करा, आगे गया, अजान बोला, अजान इतनी क्वांटिटी चाय पत्ती। अब ये मशहूर होना शुरू हुआ। हाँ, मशहूर होना शुरू हुआ। हाँ भाई, ये टॉप सेलर बनना शुरू हुआ कि ब्रांड बेच रहा है। एक वक्त में आके अजान ने सोचा, एक वक्त में आके अजान ने सोचा, इतनी चाय पत्ती मुझसे लेके आते, बेचता किसको है?
एक वक्त पे आके मैन्युफैक्चरर्स ने सोचना शुरू किया कि यार ये लोग जो आ रहे हैं हमसे इतना माल लेके कर क्या रहे हैं। पता चला भाई उसके पास एक्सपोर्ट लाइसेंस वगैरह है। फिर क्या करता है, हमसे चाय पत्ती लेता है और बाहर ऐसे लोगों को एक्सपोर्ट कर देता है। तो उन्होंने क्या किया, अब अजान लोगों ने डायरेक्टली खुद उन बायर्स को डील करना शुरू किया और अजान ने उसका पत्ता काट दिया। उसका पत्ता कैसे कटा सर, वो ऑर्डर पकड़ता था 15 रुपए में, कितना पकड़ता था, इससे लेता था 12 रुपए में, कितने में, अब ये वैसे 12 में बेच रहा और वो आगे कितना बेचा 15 का, इससे कहा मैं ही 14 का ना बेच दूं। वो भी खुश ये भी खुश, वो क्या हो गया साइड पे। मेजोरिटी लोग इस वजह से क्या हो गए जॉबलेस, क्योंकि भाई एक जाहिर सी बात है ना, एक चीज जब नई मार्केट में आती है उसको वो न्यूली होती है, तो क्या होती है, अब वो नई नई चीज है तो जिसका हाथ पड़ गया पड़ गया। जब एक टाइम जब आगे पुरानी होगी तो बड़े बड़े खापड़ उसमें ऑलरेडी आके बैठ चुके होंगे, डन हो गया। तो सर बेटा शॉप तो तब भी चाहिए, वेयर हाउसिंग वगैरह की जगह ये वो, तो तब भी क्या होता है, हाँ तो वो सर्विसेज की बात करो, किसकी बात करो, तो सर्विस की तुम ऐप बना लो। अभी हम ट्रेडिंग की बात करें, ट्रेडिंग के लिए तो दुकान चाहिए। सर्विस इंडस्ट्री की जो बात कर रहा है ऑनलाइन, अब ऑनलाइन वो सर्विस में ट्रेडिंग भी कर सकता है। ऑनलाइन ट्रेडिंग हो रही है ना, शॉप वगैरह क्लोथ वगैरह मंगाते हो, कैसे आते हैं तुम्हारे रखे हुए होंगे ना, तो आपको भेजते हैं वो, सेट हो गया। तो सर ये सारे के सारे आइटम्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपकी हेल्प कर रहे हैं किस चीज में, किस चीज में, पैसा कमाने में, जो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है। हाँ सर, सर इन सब ऐसे किस्म के एसेट, ऐसे किस्म की आइटम्स, क्या ऐसे किस्म के आइटम्स जो बिजनेस को हेल्प करें, बिजनेस को हेल्प करें पैसा कमाने के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, सर वो कहलाते हैं हमारे, इनको हम अकाउंटिंग में नाम देते हैं एसेट्स। क्या नाम देते हैं सर एसेट्स को, उर्दू जबान में कहूं तो असासा, क्या कहूं, असासा। सर ये वो असासा है, सर एक तो आपने बात कर ली एसेट्स की असासे, मगर सर इसको असासा बनने के लिए कुछ चेक्स है, कुछ क्या है, चेक्स मतलब कि भाई इन चीज पे फॉल करेगा तो असासा है वरना नहीं है। सर इसकी मिसाल लेंगे, अभी इसकी मिसाल लेते हैं। सर पहले मैं एसेट की डेफिनेशन लिख दूं तो इसको डिफाइन करते हैं सर। अच्छा चलो पहले डिस्कस करते हैं, फिर जब लिख रहा हूँ कुछ समझ आ जाएगा। अब सर शॉप के ऊपर पंगा चला था, क्या चला था, कुछ बच्चों ने कहा सर जरूरी नहीं शॉप खरीदो, कुछ लोगों ने क्या कहा जरूरी नहीं शॉप खरीदो, और कुछ लोगों ने क्या कहा कि सर रेंट पे ले, क्या करें यार, रेंट वाली दुकान क्या तुम्हारा बिजनेस को ऑब्जेक्टिव मीट करने में काम आएगी, हाँ बिल्कुल आएगी। रेंट वाली दुकान पे भी वही पिलर और वही सब चीजें जो दुकान अपनी खरीद लोगे, ऐसा थोड़ी है रेंट पे तो उसके अंदर गुलाब की खुशबू भी आ रही है और जब उसको रेंट पे लोगे तो अलग ही कुछ हो जाएगा। दुकान तो दुकान ही ना, पर्पज अपना फुलफिल करेगी। मगर सर, मगर सर क्या दुकान तुम अपने हिसाब से खोल बंद कर सकते हो, मार्केट के हिसाब से खोल बंद करो और अपनी हो तब भी, तो ये चीज तो मेरे हिसाब में नहीं है। अगर मार्केट 12 बजे खुल रही है 9 बजे बंद हो रही है तो ये तो नहीं कहूंगा ना मैं रात के 3 बजे तक बिजनेस करूंगा या मार्केट का गेट खुला हुआ होना चाहिए। हाँ ऐसा हो सकता है, कुछ इस तरह की आपके पास चीजें हैं जो आपके कंट्रोल में, वो तो एक मार्केट नाउ, वो क्या एक मार्केट नाउ। अच्छा सर दुकान का कलर अजीब सा हो गया, चाह रहा हूँ कलर चेंज करवा सकते हो, हाँ कितने लोग ऐसे हो रेंट पे रहते हैं, सारे अपने वाले, तो कोई मामू चाचा वगैरह खाला वगैरह कोई तो रहता होगा रेंट पे, क्या वो लोग कभी भी अपनी मर्जी से घर में कोई भी रेनोवेशन करवा सकते हैं, एक तो उनको इजाजत नहीं है करवाने की, दूसरा करवाते भी नहीं है, क्यों, करवा लिया तो हासिल वसूल कुछ भी नहीं है। तो सर क्या ये दुकान रेंट वाली तुम्हारे कंट्रोल में होती है, तुम उसको अपनी मर्जी से एक खिली भी ठोक नहीं सकते, चाहे रेंट का घर हो या रेंट की दुकान, आपके कंट्रोल में नहीं है। क्या सर कभी भी मालिक मकान आके तुमसे कह सकता है दुकान खाली कर, हाँ नहीं, कौन कौन हाँ वाला कौन कौन ना वाला,
हाँ वाले के कभी भी आगे खाली करवा सकता है। कितने ऐसे जो एग्रीमेंट वाले, किसी एग्रीमेंट के तहत खाली नहीं करवा सकता। अब देखो जब इतनी मोटी बात करते हो ना एग्रीमेंट, तो एग्रीमेंट पूरा पढ़ा भी करो। एग्रीमेंट पूरा 1 महीने के नोटिस पे खाली हो सकता है, और अगर 1 महीने का नोटिस नहीं दिया तो ये कोई पेनल्टी होती है जो मालिक मकान या लैंडलॉर्ड पे करेगा। किसको? टेनेंट को। लैंडलॉर्ड कौन होता है? मालिक। टेनेंट कौन होता है? किराएदार। टेनेंट कौन होता है? किराएदार। सर मिसाल के तौर पे यार अगर ये क्लॉज ना हो, अब एक बंदा है उसकी जॉब लग गई है अमेरिका में, उसकी जॉब लग गई कहाँ? अमेरिका में, या उसका कोई बिजनेस शुरू हो गया वहां पे, अब वो छोड़ के जाना चाह रहा है और उसने अगले पिछले महीने क्या किया है, एक एग्रीमेंट किया है, दुकान अपनी किराए पे दी है। अब वो उसको पैसे चाहिए, अब वो क्या करेगा? 10 महीने इंतजार करेगा कि नहीं जैसे एग्रीमेंट खत्म होगा फिर मैं अमेरिका जाऊंगा? ऐसा होगा? क्या करेगा? एग्रीमेंट क्या करेगा? या तो 1 महीने का नोटिस देगा या दो, या क्या करेगा? रातों रात क्या करेगा? बेटा साइड पे हो जाओ। ऐसा ही है। तो दुकान आपके कंट्रोल में, दुकान आपके कंट्रोल में नहीं है। अपनी दुकान हो बराबर वाली ले लो, आपने तो दीवार करा के दोनों को एक कर देते, कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। अगर किराए पे है तो क्या दो किराए की दुकान है? दो अलग अलग दुकान है क्या है? किराए पे दोनों कौन सी है? मैंने कहा इसको भी और उसको दोनों को क्या करता हूँ, मर्ज कर देता हूँ। कर सकते हो? बीच की दीवार या बीच में पिलर, पिलर तो हटा नहीं सकते वैसे भी मार्केट नीचे आ जाएगी, दीवार भी नहीं हटा सकते बीच की। ऐसा या नहीं है? तो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो सर क्या तुम्हारा असासा कहलाएगी दुकान, जो रेंट वाली दुकान है? क्या रेंट वाली दुकान तुम्हारा असासा कहलाएगी? रेंट वाली दुकान तुम्हारा असासा नहीं कहलाएगी। जो तुम ओन करते हो वो तुम्हारा असासा, जो तुम ओन करते हो वो तुम्हारा असासा है। अब सर एक मिसाल लेते हैं। लोन पे गाड़ी लेते हो, बैंक कार फाइनेंस लीज होता है ना? हाँ, बैंक की कार फाइनेंस लीज है ना? हाँ सर। क्या वो तुम्हारी अपनी, वो तुम्हारे कंट्रोल में है गाड़ी? क्या तुम उसको ओन करते हो? कभी अच्छा किसी अब्बा है जो कंपनी में काम करते हो और कंपनी लिमिटेड कार मिली किसी को, बेटा कभी अपन के कागजात देखे गाड़ी के? क्या नाम लिखा हुआ गाड़ी पे? कंपनी का नाम है। किसका नाम है? अब्बा के नाम पे वो गाड़ी नहीं है। किसके पास? अब्बा के पास। क्या सर ये आपकी कंपनी का सासा है या नहीं? मिसाल के तौर पे तुमने कंपनी खोली, मिसाल के तौर पे तुमने कंपनी खोली, तुमने 10 गाड़ियां बैंक से उठाई। क्या उठाई? 10 गाड़ियां कहां से उठाई है? बैंक से तुमने 10 गाड़ियां लीज करवा ली और अपने एम्प्लॉयज को दे दी। अपने एम्प्लॉयज को दे दी, चलो एम्प्लॉयज तक छोड़ो। 10 गाड़ियां कंपनी ने, तुमने एक अपना ये टी स्टॉल खोला और टी स्टॉल खोला, इसने कहा यार डिलीवरी के लिए पिकअप भी चाहिए। क्या चाहिए? डिलीवरी करने के लिए एक पिकअप वगैरह भी चाहिए। सर से एक पिकअप क्या करी, बैंक से कहा रावी या बोलान जो है सुजुकी, वो क्या करो फाइनेंस कर दो। अब बोलान आ गई इसके पास, क्या आ गई? मोसू के पास क्या आ गई? मोसरी नाम है ना? मोसू के पास बोलान आ गई, बोलान सुजुकी। अब सर वो किसके नाम पे गाड़ी? किसके नाम पे? किसके नाम पे? बैंक के नाम पे। तो क्या इसका सासा है? इसके कंट्रोल में? इसके कंट्रोल में है? नहीं है, है ना? कितने ऐसे कहना इसके कंट्रोल में नहीं है? सही से हाथ खड़े कर दो, क्या हो गया? एक्सरसाइज नहीं करते क्या? बाकी लोग जो कह रहे हैं सर इसके कंट्रोल में, वो क्यों कह रहे हैं वो भी मुझे बता दो। जो कह रहे हैं ना भाई सही है, इसके कंट्रोल में नहीं है, और बाकी दूसरे जो ना हाथ नहीं उठाए उनका क्या मतलब है? कि गाड़ी उसके कंट्रोल में, उसकी अपनी है, उसका असासा है। तो बताओ कैसे? सर क्या बैंक इसको आधी रात को कॉल करके कह सकता है कि बेटा वो पिकअप पॉइंट चलाना है, जरा गाड़ी लाके दे देना? या बेटा वो हमारा डायरेक्टर आ रहा है एयरपोर्ट से, उसके लगेज बहुत ज्यादा है तो वो लाने के पहुंच जा। हाँ। या बेटा इस इलाके में शेरशाह में जगह गाड़ी क्यों जा रहा है? हाँ। क्या बैंक ऐसा कर सकता है? इसके तो नाम पे नहीं है गाड़ी, इसके तो नाम पे गाड़ी, इसका इस पे नहीं है। मैंने कब का रेंट पे? मैं तो बैंक लीज की बात की। हाँ हाँ, बैंक की है बैंक की। मलकियत उसकी हो गई, क्या बेच सकता है वो गाड़ी? तो मलकियत का मतलब यही होता है मेरी मलकियत है, मैं कुछ भी करूँ?
मलकियत का मतलब तो यही होता है ना, जितना मुझे जितनी देसी उर्दू आती है, मलकियत का क्या मतलब होता है कि मेरी मलकियत में मैं इसका जो चाहे करूं। अच्छा लेट सपोज उस गाड़ी में कोई वारदात हो जाती है, गाड़ी में कोई, इसने बिजनेस ऑन व्हील शुरू कर दिया, अब सर गाड़ी पकड़ी गई, अब बैंक को हथकड़ी लगेगी या इसको लगेगी? गाड़ी तो बैंक के नाम पे। भाई ये सब वही चीजें तुमने देखी देख देख के बड़े हुए हो ना, कोई नई चीज तो नहीं बता रहा ना। हाँ ये वही चीजें तुमने बचपन से देखी नहीं है। सर गाड़ी है बैंक के नाम पे, ओनर कौन है गाड़ी का? हथकड़ी इसको लगती है बैंक को लगती है? हाँ बैंक को लगेगी, एक बच्चा कहता था बैंक को हथकड़ी लगेगी। अच्छा लेट सपोज, हाँ ऐसी कोई जिम्मेदारी, ऐसा कोई शार्ट वार्ट कुछ भी नहीं, ऐसी कोई जिम्मेवारी नहीं। सही है। हाँ अब मिसाल ये हो गई, फिर तो वही हो गया ना, जिम्मेवारी बैंक की तो बैंक इसके ऊपर वो लगा देगा, इस इलाके में नहीं जाना, अब नहीं जाना, रोज तुम्हें आके हाजिरी लगानी है, तुम कितने बजे जा रहे हो, कौन से इलाके में जा रहे हो, क्या बिजनेस कर रहे हो, कोई जिम्मेवारी बैंक की नहीं। तो एक और मिसाल ले लेते, एक और मिसाल छोटी सी। आपने हाउस लोन तो सुना हुआ है, हाउस लोन तो सुना हुआ है ना? हाँ बैंक से लोन लेके घर खरीद लो, है या नहीं है? सर अब लेट सपोज तुम लोगों ने बैंक से लोन लिया और घर खरीद लिया, घर तुम्हारे नाम पे होगा बैंक के नाम पे होगा? हाँ क्यों तुम्हारे नाम पे नहीं होगा? हाउस लोन का मतलब होता है आपको बैंक कभी भी कैश पैसे नहीं देगा, आपको नहीं देगा। हाउस लोन का क्या मतलब होता है? कभी भी आपको कैश नहीं मिलेगा। हाउस लोन का मतलब होता है आप जाओगे, जाके आपने क्या करना है, एक घर देखना है, वो घर का जो जिसके नाम पर सेल डीड होगी, उस घर की क्या होगी? सेल डीड होगी। बैंक उसको क्या कहेगा कि भाई ठीक है अपना घर बेच दो, बैंक अपने नाम पर ट्रांसफर करवा के फाइल अपने पास रखेगा, खाली सामने वाले बंदे को क्या कहेगा, तुम रह लो, क्या कर लो, रह। सही है। अब सर जब पूरी इंस्टॉलमेंट पूरी हो जाएगी, फिर फाइल क्या की जाती है, ट्रांसफर की जाती है, उस बंदे के नाम पे भी ट्रांसफर की जाती है। जब आपकी गाड़ी की इंस्टॉलमेंट पूरी हो जाती है, तब क्या होता है, वो गाड़ी उस बंदे के नाम पे क्या है। सही है। जब तक इंस्टॉलमेंट पूरी होती है किसके नाम पे होती है, बैंक के नाम पे। मिसाल के तौर पर आपने हाउस लोन ले लिया, हाउस लोन लेके आपको घर बैंक ने दिला दिया, है घर किसके नाम पे? रात को 12-1 बजे तुम घर पे पार्टी कर रहे हो, दोस्तों को बुला रहे हो, फुल साउंड सॉन्ग सिस्टम, ये वो, पड़ोसियों ने थाने पे कॉल कर दी, तो बैंक के पास पहुंच जाएंगे, उसको कड़ी लगा देंगे। नहीं क्यों? प्रॉपर्टी तो बैंक के नाम पे, जिम्मेवारी भी बैंक की थी। हाँ इस्तेमाल दो। अच्छा ये कह रहा है इस्तेमाल कोई और कर रहा है। रेंट कार का बिजनेस होता है, जैसे भी ये कोई अल्लाह ना करे जो वारदात होती है, रेंट कार के बिजनेस में होती है, रेंट पे गाड़ियां खरीदते हैं, वारदात कर जाते हैं। हाँ तब रेंट कार वाले को उठा के क्यों लेके जाया जाता है? सवाल लॉजिकल है ना सारे। बंदा तो चला गया, गाड़ी की शोरूम की उसको उठा के ले जाता है, जिसके नाम पे थी, नाम लिखेंगे तो रेंट कार वाले का आएगा, वहां पहुंच जाता है या नहीं? सर गाड़ी भले बैंक के नाम पे, गाड़ी अगर उसका कंट्रोल किसके पास है, उसका कंट्रोल किसके पास है, उसका कंट्रोल किसके पास है सर? आपके जो बंदा जिसको वो अलॉट की गई है उसके पास उस चीज का कंट्रोल है। सर वो चाहे तो अपने घर में 10 बजे लाइटें बंद कर दे, 12 बजे कर दे, कितने बजे भी कर दे, ये उसकी अपनी डिस्क्रिप्शन है। सर अकाउंटिंग में इन सब्सटेंस देखा जाए, इन सब्सटेंस देखा जाए, तो ये आपकी गाड़ी किसकी है, ये जो भी प्रॉपर्टी है, अगर आपने बैंक से गाड़ी उठाई है, तो इन सब्सटेंस देखा जाए किसकी है, उस बंदे की जो उसको चला रहा है। और ओवर फॉर्म क्या, लीगल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर किसकी है? और सर अकाउंटिंग में सब्सटेंस ओवर फॉर्म देखा जाता है, क्या देखा जाता है कि कंट्रोल किसके पास है, ना ही के
किसके नाम पर है। क्या देखा जाता है कि ये जो भी चीज है ये किसके कंट्रोल में है, ना ही कि ये देखा जाता है कि किसके नाम पर है। क्लियर है? तो ये छोटी डेफिनेशन थी कौन सी, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सब्सटेंस ओवर, सारे मजे तुम ले रहे हो, सारे बेनिफिट्स तुम ले रहे हो, तो यार तुम्हारी हुई ना, मगर फॉर्म पे तुम्हारे नाम पे नहीं है, तुम्हारे नाम पे नहीं है। क्या बात समझ आ गई? इसके ऊपर एक रियल एग्जांपल है, हंसना नहीं ना, उस सेंस में कह रहा हूँ। सर बाहर मुल्क में जब तुम लोग लॉ की किताबें पढ़ोगे ना, पाकिस्तान में भी, तो वहां पर एक वर्ड आता है स्पाउस, और अभी जैसे किसी ने भी रिसेंटली अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ा था, एलिमनी उसको भी देनी पड़ी थी। एलन मस्क ने छोड़ा है ना अपनी गर्लफ्रेंड को, हाँ, और एलिमनी देनी पड़ी है। बीवी तो नहीं थी, बीवी तो नहीं थी सर, वहां पे आपकी जो वाइफ नहीं होती, वहां पे तो आप वहां पे लिविंग रिलेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, तो लिविंग रिलेशन का वहां पर बेसिकली क्या बना हुआ है, एक लॉ बना हुआ है। क्या बना हुआ है? सो वो लॉ भी सब्सटेंस ओवर फॉर्म है। इन सब्सटेंस शी इज योर वाइफ, इन सब्सटेंस शी इज योर, बट ओवर फॉर्म शी इज, बट शी इज, समझ गए? सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सर ये हो गई सारी बातें। अब बताएं सर, ये असासे जो है, अगर अब मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं, क्या लिखूं इसकी, तो शायद तुम लोग खुद समझ जाओ। मैं कहता हूं यार, एन एसेट एंड इज अ रिसोर्स, मतलब असासा, एसेट इज अ रिसोर्स। रिसोर्स एज ए रिजल्ट ऑफ, ये क्यों सर, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होना लाजमी है। अगर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ही नहीं होगी तो कैसा एसेट भाई? रिकॉर्डिंग करने के लिए मुझे देखना होगा ना कि एसेट है या नहीं है। तो सर उसके लिए पहले उसको क्या होना चाहिए, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन क्या बताया था, एन इवेंट और एक्टिविटी, याद आया? ट्रांजेक्शन क्या, एक एक्शन होना, एक एक्टिविटी होना। सर एन एसेट इज अ रिसोर्स एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट कंट्रोल्ड बाय एन, कंट्रोल्ड बाय एंटिटी। एंटिटी कौन होगा, बिजनेस। उसके कंट्रोल में जैसा ओनरशिप का वर्ड नहीं है। कॉमर्स वाले बच्चों, तुम लोगों ने ओन एंड कंट्रोल सुना, पढ़ के आए हो ना? हाँ कॉमर्स वालों, आईएफआरएस के अंदर ओन का वर्ड 2019 में चेंज हो चुकी है, 2019 में ये डेफिनेशन चेंज हो चुकी है, ठीक है? एन एसेट इज अ रिसोर्स एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट कंट्रोल्ड बाय एन एंटिटी। तो इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या होता है, या तो डायरेक्टली तुम्हें पैसा कमा के देगा या इनडायरेक्ट, या तो डायरेक्टली देगा या इनडायरेक्टली। कोई भी ऐसी चीज जो तुम्हें हेल्प आउट करेगी पैसा कमाने के लिए, वो क्या कहलाएगी? क्लियर है? आए सर, अब थोड़ा इसको और जरा मजीद देखते हैं। यहां तक कोई क्वेरी, यहां तक कोई क्वेरी? पक्का? सर ये एसेट्स को लाने की कितनी जगह है, कितने तरीकों से ये एसेट आ सकते हैं? हाँ मोहसिन, बेटा ये एसेट मुझे लगाने दुकान में, कहाँ कहाँ से आ सकते हैं? मैं खरीदने की बात नहीं कर रहा, इनको फाइनेंस करने की बात कर रहा हूँ, किसी बात कर रहा हूँ कि पैसा कहाँ से लाऊंगा, या ये मेरी दुकान पर कैसे आएंगे। ये नहीं कि इस दुकान पे जाऊंगा, इस मार्केट पे जाऊंगा, ये नहीं।
क्या पूछ रहा हूं मैं? ये मुझे असासे अपने सेट करना है, अपना बिजनेस सेट करना है, मुझे असासे चाहिए। ये कहां से आ सकते हैं? एक आया सर कैश से, एक जवाब आया क्या सर, कि आप कैश पे ले लें। ओके वेरी गुड। दूसरा लोन, क्रेडिट कह लूं या उधार कह लूं, मतलब सर दो ही जगह है, या तो नकद खरीद के ले आओ मार्केट से, या उधार पे, या नकद ले आओ या उधार पर ले आओ। सर नकद पे ला रहा हूं, उसके लिए भी तो मुझे शुरू में कैश चाहिए। नकद पे लाने के लिए बिजनेस में कैश होगा तो नकद पे लेके आऊंगा ना, मैं कहां से लाऊंगा? तो सबसे पहले कैश चाहिए, वो कहां कहां से आ सकता है? अर्निंग तो बेटा शुरू होगी, अभी तो बिजनेस बस समझो, अभी तो सोच रहा हूँ इसका। सर एक बात याद रखना, बिजनेस अलग है और उसके ओनर्स, हम अकाउंटिंग बिजनेस की करते हैं, उसके ओनर्स की। इसीलिए हमने कहा था अकाउंटिंग इज अ वे टू रिकॉर्ड एनालाइज क्लासिफाई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ एन एंटिटी, नॉट ऑफ एन ओनर, नॉट ऑफ एन ओनर। सर क्या तुमने कभी सुना है क्या ये प्रॉपर्टी अपना यूनिलीवर की है, या ये पीएसओ की ग्राउंड है, या पीआईए की प्रॉपर्टी है? सुना ही है? हाँ सुना है? नहीं सुना है? बैंक की प्रॉपर्टी है, सुना है ना, या नहीं सुना? यार अभी वो बच्चे ने कहा कंपनी, अब गाड़ी किसके नाम पे थी? कंपनी, क्या कंपनी का क्या नाम है? क्या? सा, सामी भाई की, सामी भाई है वो, सामी, सामी बंदे के नाम पे नहीं है पक्का? सामी बंदे के नाम पे नहीं है वो, गाड़ी जो है उसके ऊपर सामी भाई लिखा हुआ है ना, उनके फादर का नेम और सामी लिखा हुआ है ना, नहीं है ऐसा? तो गाड़ी के ऊपर जो जो ओनरशिप है उसमें क्या लिखा हुआ है? सामी भाई लिखा हुआ है या सामी फार्मास्यूटिकल लिखा हुआ है? सामी फार्मास्यूटिकल, सामी भाई क्यों नहीं लिखा हुआ है यार? तो वो प्रॉपर्टी हम कहते हैं पीआईए की है। कौन है पीआईए? भाई है कोई? पीआईए अंकल है? यूनिलीवर चाचू है? काका है? मामा है? हाँ भाई कहते हैं ना यार, ये इसकी है, गुल अहमद, बड़े अहमद भाई की दुकान है। हाँ नहीं, गुल अहमद भाई की नहीं है, गुल खान और अहमद भाई दोनों की मिला के नहीं है दुकान, उनके नाम पे नहीं है। सर कभी किसी कंपनी का चेक देखा है? हाँ, कंपनी के अपने नाम पे बैंक अकाउंट होता है। एआरडीटी आयो, एआरडीटी बिजनेस स्कूल अंकल से मुलाकात हुई? नहीं हुई? अबे उसका अकाउंट है उसके नाम पे, तुम्हें दिया होगा ना, डिटेल्स दी होंगी ना, एआरडीटी बिजनेस स्कूल के अकाउंट में पैसे जमा करवा दो, तो अंकल से मिले नहीं, नीचे बैठे होते हैं? नहीं मिले? सर ये आर्टिफिशियल पर्सन है। कौन है? बाय लॉ, बाय लॉ बिजनेस को एक लीगली आर्टिफिशियल लीगल पर्सन का स्टेटस दिया हुआ। इसका क्या मतलब हुआ सर? बिजनेस अपने नाम पर प्रॉपर्टी रख सकता है, बिजनेस अपने नाम पर प्रॉपर्टीज रख सकता है, बिजनेस अपने नाम पर बैंक अकाउंट्स भी खुलवा सकता है, और बिजनेस अपने नाम पर एसेट्स भी ओन कर सकता है। मूवीज देखी है पुरानी किसी ने? हाँ, मतलब रिसेंट मूवीज कौन कौन नहीं देखता? दो बच्चे, क्या देखते हो बेटा? तीन बच्चे, चार बच्चे, क्या देखते हो? सीजन देखते हो, पोगो देखते हो, डोरेमोन देखते हो, हाँ, या बेबी शार्क डूडू करके तुम लोगों ने 11 मिलियन व्यूज करवा दिए उसके। जो देखते हैं हम उनसे बात करते हैं। या मूवीज में देखा है ना, कभी कुछ अगर मसला होता है तो कोर्ट का ऑर्डर आता है तो आगे कंपनी को ताला लगता है, उसके ओनर के घर पे क्यों नहीं जाते? फैक्ट्री को ताला लगता है ना, उसके घर पे क्यों नहीं जाते? सोचा है किसी ने? मूवी में देखा ना, अक्सर कुछ होता है तो कंपनी को ताला लग जाए। मिसाल के तौर पे सर, अच्छा गौर, अभी एक ये इलेक्ट्रिक के वाकयात हुए थे थोड़े पिछले साल, हाँ, जिसमें जफर अब्बास ने बहुत ज्यादा इसके ऊपर उसको हाईलाइट किया था। हाँ सर, जब वो वाकयात हुए तो सब तो गए, सब के इलेक्ट्रिक के घर के बाहर जमा, के इलेक्ट्रिक के बाहर जमा हुए, या जो उनके ओनर उनके घर के बाहर?
ऐसा क्यों? और इस कंपनी को बंद करने की बात कर रहे थे, क्यों? उनके ओनर्स को क्यों नहीं कर रहे थे सर? अच्छा, मिसाल के तौर पे उसने जो केस किया, जफर अब्बास ने जो केस किया, जो कंप्लेंट वगैरह लॉन्च करवाई, वो के इलेक्ट्रिक के खिलाफ करवाई या उसके ओनर के खिलाफ? के इलेक्ट्रिक क्या, वो जो एक प्रॉपर्टी वो चल के आएगी कोर्ट के अंदर, जी जज साहब मुझे इंसाफ दो आप भी, तो चाहे चाहे कहेगा तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख देता रहेगा, देता रहेगा, देता रहेगा, रोज के इलेक्ट्रिक उठ के आएगा। हाँ सर, के इलेक्ट्रिक तो इंसान नहीं है, तो उसके ऊपर भी तो केस चल सकता है। हाँ, ऐसा नहीं है, तो कंपनी पे केसेस चलते हैं और भरे पड़े हुए क्या है, भरे पड़े हुए सब। मिसाल के तौर पे अब ये जो तुम्हारे पास एक केस चला था एरिज़ोना ग्रिल का, नाम सुना है? तुम्हारे दौर का है भी नहीं, तो मुझे इतना पुराना भी नहीं है यार, मैं भी इतना पुराना नहीं। हाँ, एरिज़ोना ग्रिल का नाम नहीं सुना? बाकी 3-4 साल पहले जो एक फैमिली गई थी डिफेंस की साइड स्टेक खाने के लिए, 2 बच्चियों का इंतकाल हो गया था। एक्सपो जो बीफ पड़ा हुआ था, एक्सपायर्ड बीफ था, अब याद आया? मतलब ऐसे मतलब नहीं क्या ना कि मैं बोला कौन सी सदी का आया हुआ हूँ। ठीक है, तुम 20th जनरेशन, हम भी 19th है, 18 के नहीं है भाई। तो सर एक बात सुनो, जब ये वाला सिनेरियो हुआ तो कोर्ट में एरिज़ोना ग्रिल के ओनर्स को बुलाया गया, केस चला एरिज़ोना ग्रिल के ऊपर। किसके ऊपर चला केस? किसके ऊपर चला है? उसकी ऐसे एरिज़ोना ग्रिल बनवा, उसके जो ओनर्स हैं उनको हथकड़ी नहीं लगी। अगर सर उस केस की हेयरिंग के लिए कौन आता था? उस केस की हेयरिंग के लिए कौन आता था? क्या मैं कह सकता हूं कि बिजनेस के रिप्रेजेंटेटिव थे जो आते थे? क्या कह सकता हूं कि बिजनेस के रिप्रेजेंटेटिव से जो वहां पर हेयरिंग करने के लिए या कोर्ट की जो तारीख होती थी उस वक्त जा रहे होते थे। सर आज मिसाल के तौर पे तो कहता टोयोटा कंपनी जाना है या इंडस इंडस कंपनी जाना है। इंडस कंपनी कौन सी है? टोयोटा जहाँ मैन्युफैक्चर होती है उसको इंडस कंपनी कहते हैं, सही है? इंडस कंपनी, इंडस मोटर कंपनी, आईएमसी जो है वो बेसिकली कौन है? टोयोटा मैन्युफैक्चर। कौन है? टोयोटा मैन्युफैक्चर। अब सर आपने कहा कॉज कंपनी है सेपरेट लीगल एंटिटी, नहीं 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 नहीं, सेपरेट लीगल स्टेटस है उसके पास। सर आप गए, आपने कहा यार इंडस भाई से मिलना है, आप जाओगे इंडस भाई से तो नहीं मिलोगे ना। हम कहेंगे आप कहाँ खड़े हुए हो, ऐसा तो तुम्हारे घर में आएंगे, हाँ भाई ये किसका घर है, तुम क्या कहोगे? मेरा घर है, कहोगे ना? अम्मा के नाम पे हमारा घर है। वहां जाओगे, वहां कोई भी बता नहीं कहेगा, तो क्या कहेगा? ये इंडस मोटर की प्रॉपर्टी है, ये इंडस मोटर की प्रॉपर्टी है। वहां पर तुम्हें जब गाड़ी बुक करवानी होगी, जब तुम्हें क्या करानी होगी, गाड़ी बुक करानी होगी, क्या इंडस भाई से मुलाकात होगी तुम्हारी? क्योंकि इंडस भाई नाम की कोई चीज नहीं है। इंडस मोटर एक कंपनी, वो सेपरेट आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। वो क्या है? सेपरेट आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। मगर सर उस पर्सन को क्रिएट करने वाले कुछ लोग हैं, और उन लोगों ने ही उसके बिहाफ पे कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को बिठा दिया है। तो सर वहां पर एक कॉन्सेप्ट चलता है प्रिंसिपल एजेंट का। कौन सा कॉन्सेप्ट चलता है? कौन से कॉन्सेप्ट के तहत बनती है ये? प्रिंसिपल एजेंट। सर प्रिंसिपल एजेंट क्या होता है सर? सर प्रिंसिपली कंपनी है शेयर होल्डर्स की, है या नहीं? भाई प्रिंसिपली देखा जाए तो इंडस मोटर कंपनी किसकी है? जो उसके शेयर होल्डर्स की, जो उसके ओनर्स हैं, जो उसके कौन है? ओनर्स है। कल को कंपनी को कुछ भी होता है, कंपनी की प्रॉपर्टी बिकती है, किसको नुकसान होगा? किसको नुकसान होगा? सर कल को वो कहा गया, ये जो भी थे ये दोनों भाई, ये दोनों मिलकर जो बिजनेस शुरू कर रहे थे, सर इन्होंने ऑडी से भी समझो कि अपना डन कर लिया था। इन्होंने कहा हम भी ईट्रॉन बेचते हैं, हम भी क्या करते हैं? ईट्रॉन बेचते हैं। अभी 3:45 से 4:30 हो गई है, हमारे को भी ऐसा छक्का लग जाएगा, इतनी प्राइस इंक्रीज हुई है ना। अब सर बिजनेस के स्टेक होल्डर कौन थे? ये दो स्टेक होल्डर्स कौन थे? स्टेक होल्डर्स रिलेटेड पार्टीज, इंटरेस्टेड पार्टीज ऑफ द बिजनेस, सर ये दो थे। सर अगर ऑडी को नुकसान होता है, क्या होता है? तो इन दोनों को नुकसान हुआ ना। हाँ, अगर एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है ऑडी का, अब वो चढ़ा रहा था ऊपर, जो उनका बंदा था वो चढ़ा था, गाड़ी को नुकसान हो गया, गाड़ी को क्या हो गया, तो किसकी जिम्मेदारी है? इनकी है ना। नुकसान किसका होगा? इनका होगा। सब मिसाल के तौर पे इन्होंने अपनी ये स्टार्ट कर ली, सर ये तो कह रहे हैं हम कार मैन्युफैक्चरिंग भी करेंगे। क्या कह रहे हैं? कार
मैन्युफैक्चरिंग सर इन्होंने कार मैन्युफैक्चर करके दी, इन्होंने कार मैन्युफैक्चर कर दी सर, उसका ब्रेक फेल हो गया। एक यूजर को कार मैन्युफैक्चर करी, एक यूजर को बेची, वो क्या हुआ, उस कस्टमर खरीद के गया, वो रोड पे जा रहा था और कार का ब्रेक फेल अचानक हो गया, पता चला कि कंपनी का डिफॉल्ट था। क्या था? अब सर पेनल्टी लगेगी, किस पे लगेगी? अगर सर कंपनी पे तो पेनल्टी लगेगी, नुकसान किसको होगा? किसको होगा? ओनर्स को। मतलब सर गाड़ी दोनों ने नहीं बेची, बेची दोनों ने, ये तो सर को तो पता भी नहीं है, इनको तो पता भी नहीं है कि क्या चल रहा है, ऐसा है या नहीं है? क्या इन लोगों को पता है? क्या सर इन लोगों को पता नहीं है? सर तुम लोग भी तो शेयर होल्डर हो, तुम लोग भी कौन हो? अगर तुम अभी एक जाके मार्केट से आईएमसी का शेयर खरीद लेते हो तो आप क्या बन जाते हो? ओनर बन जाते हो, एक पार्ट के ओनर बन जाते हो। अब कल को कंपनी पे केस चल गया, तुम लोग लायबल हो गए। क्यों? ओनर तो तुम हो। अगर तुम्हारे अगर कुछ दुकान पे कुछ हो जाता है, एक सेकंड, हेलो, वो देखा कल कर लेते हैं। इसका हाँ नो इशू, कल ही आ जाइए बेटा। अच्छा। अब सर, अब फिर ऐसा क्यों होता है दुनिया में यार? सर बेची गाड़ी उसने और ओनर्स को भी नहीं पकड़ा जा रहा, ऐसा या नहीं है? और सर मिसाल के तौर पे गाड़ी बेची सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ने, मिसाल ले लो कि एक गाड़ी थी, एक बिल्कुल गांव देहात का बंदा है जिसको गाड़ियों की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी, अनपढ़, पढ़ा लिखा भी नहीं है, उसको पढ़ना तक नहीं आता। अब वो आया सामने, सेल्समैन ने देखा क्या इसको तो उस्ताद कुछ भी नहीं आता, तो उसको मगर ये पता चल गया कि पैसे वाला बहुत है, क्यों? सोने के दांत लगाए हुए थे। उनकी यही निशानी होती है ना कि अगर सोने के दांत वात लगाए हुए हो तो भाई है इसका पैसा बहुत। अगर सोने के दांत लगाए हुए तो उसने देखा, उसने कहा भाई गाड़ी कितने की है? बोला सर वो प्राइस लगी हुई है ना। बोला हमको पढ़ना नहीं आता। और उसने कहा उस्ताद मुर्गा तो अच्छा है। क्या कहा? मुर्गा तो अच्छा है। 50 ये का, बोला सर 70 लाख की गाड़ी है। कितने की है? उसने जेब से यूं पैसे निकाले, 5-5 लाख के बटन निकाले, गाड़ी ली और चला गया। गाड़ी ली, और कल को जब केस खुलता है, कल को जब केस खुलता है तो इसको केस को हेयर करने के लिए कौन जाएगा? ओनर, तो तुम जैसे लोग हो, तुम्हें घर से बुलाया जाएगा, आ जाओ कोर्ट में पेशी है। हाँ सर, डायरेक्टर्स कौन? डायरेक्टर्स कौन है सर? डायरेक्टर्स वो रिप्रेजेंटेटिव हैं जिनको तुम लोगों ने हायर किया है अंडर अंडर प्रिंसिपल एजेंसी। जा बेटा मुंह धोकर आ, तो कोई इशारा थोड़ी कर रहा हूं कोई मैं, जल्दी उठ। सर डायरेक्टर और जो आपके ओनर्स हैं इनके बीच में प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप है, क्या है? सर अगर एजेंट कोई हरकत कर देता है, एजेंट कोई हरकत कर, उसका लायबल कौन होगा? प्रिंसिपल भी होगा। आप ये नहीं कह सकते कि यार गलती उस सेल्समैन की, उस सेल्समैन से जाके लो, मेरा कोई लेना देना नहीं। आप ये कह सकते हो क्या? हाँ, भाई बेचने वाला सेल्समैन था, मैं थोड़ी था। आपका बिजनेस है ना, क्या आप ये कहोगे भाई मैं तो बेचने वाला वहां पे नहीं खड़ा हुआ था, मैंने तो उस तरह का फ्रॉड नहीं किया, मैं तो उस तरह का धोखा नहीं दिया? क्या कहेगा? आपने नहीं दिया, इंडस मोटर कंपनी ने दिया है। अब पैसे कौन उतारेगा? इंडस मोटर कंपनी उतारेगी। क्या बात समझ आती है? क्या बात समझ आती है? तो सर ये एक तुम्हें दूसरा कॉन्सेप्ट भी सिखा दिया, कौन सा? आज दो कॉन्सेप्ट पढ़े तुमने, सब्सटेंस ओवर फॉर्म और दूसरा प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। सर हर बिजनेस का एक बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है, क्या है सर? सर अगर मैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट की बात करूं तो बिजनेस एंटिटी का क्या मतलब है कि ओनर्स और उस बिजनेस क्या है, दो अलग अलग लोग हैं। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या है? ओनर्स एंड बिजनेस क्या है, दो अलग अलग लोग हैं। हम अकाउंटिंग बिजनेस की करते हैं, ओनर्स की। अकाउंटिंग किसकी होती है? बिजनेस की, ओनर्स की नहीं होती। सब मिसाल के तौर पे, मिसाल के तौर पे सर बिजनेस ने प्रॉपर्टी खरीदी, किसने खरीदी? अब सर जैसे मोहसिन भाई है, मोहसिन भाई है, सर मोहसिन भाई ने अपने लिए नई 0 मीटर बाइक खरीदी, बिजनेस को इम्पैक्ट आएगा? बिजनेस में रिकॉर्डिंग होगी?
देखो याद रखना, मोहसिन इज समथिंग डिफरेंट, मोहसिन चाय पत्ती समथिंग, ये दोनों एक लोग। हम अकाउंटिंग करेंगे किसकी? मोहसिन चाय पत्ती की करेंगे, मोहसिन की अकाउंटिंग, हम बंदे की अकाउंटिंग नहीं करते, हम बिजनेस की अकाउंटिंग करते हैं। किसी करते हैं? क्या ये बात क्लियर है? सर ये कहलाता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। क्या कहलाता है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के अकाउंटिंग बिजनेस की जाती है, बिजनेस एंटिटी की जाती है, बंदे की ओनर्स की अकाउंटिंग नहीं की जाती। सर अब ये अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कुछ भी खरीदे, बिजनेस को कोई लेना देना? सर अपने पर्सनल नाम पे हाउस लोन ले लिया इसने, बिजनेस को कोई फर्क पड़ेगा? हाँ। तो इससे जाके एक घर खरीद लिया, एक गाड़ी लीज पर ले ली अपने नाम पर, किसके नाम पर? बिजनेस को कोई लेना देना? बिजनेस का कोई लेना देना नहीं है। अब सर आपके पास कैश के बिजनेस से आ रहा हो मतलब? हाँ हाँ, बिजनेस से लेके जा रहा है कैश, उसको बाद में देखेंगे। अभी मैंने कहा इसकी खुद की मतलब कोई जद्दी पुश्ती की जायदाद थी, इसको विरसे में मिल गई है, इससे वहां से कर रहा है, अभी बिजनेस को पीछे इन्वॉल्व नहीं कर रहा। ठीक है, जो भी कर रहा है अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कर रहा है। अभी क्या कर रहा है? बिजनेस को छेड़ नहीं रहा। जब बिजनेस को भी छेड़खानी करेंगे ना, अभी तो शुरुआत कर रहे हैं, अभी तो ना ऐसा कुछ दिया है ना कुछ लेने दे रहा हूं उसको मैं, अभी करते हैं। जी बेटा, बाद में कंपनी क्या बन जाएगी? नहीं भाई, किसने कह दिया? तो कंपनी को ताला लगेगा, उसके घर को नहीं लगेगा। सही है, ये सारी बातें भी आएंगी। बैंक आपके उसके घर पे हाथ नहीं डाल सकता, ये भी सारी बातें स्लो स्लो आएंगी, आहिस्ता आहिस्ता। देखो दो तरीके हैं, एक तरीका है कि बिल्कुल प्यार मोहब्बत से तुमको सीट पे बिठाया जाए, फिर अच्छी सी प्लेट में हलवा डाल के स्पून के साथ तुम लोगों को स्पून बाय स्पून खिलाया जाए। और दूसरा कौन सा तरीका है कि तुम्हें ही उस चूल्हे पे बिठा दिया जाए, बोला अगर आ करो आ, सूजी भी डाल दे, चीनी भी डाल दे, दूध भी डाल दो, नीचे से आग लगा दे, बोल लेता रहे, हल्के हल्का मजा आता रहेगा, गर्मा गर्म हलवा घुलते ही गले के अंदर। दो तरीके, कौन सा तरीका अच्छा है? अच्छा एक और तरीका, एक अच्छा है, एक और बात है, तुमने पूछा भी नहीं, मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूँ भाई। देखो दो तरीके हैं, मैं दो तरीकों से पढ़ा सकता हूँ। एक है कि बहुत डिटेल में जाऊं, कि ऐसे मतलब अलिफ बे ते नहीं पढ़ाते थे हाथ से, उस तरह करके बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली डिटेल के अंदर जाऊं, उसके अंदर कोर्स में टाइम लग जाएगा। सही है। और एक, या सर जितना कोर्स है ना बस डेफिनेशन वगैरह पढ़ाओ, ये क्या होता है वो क्या होता है, लिंकिंग वगैरह छोड़ो कि क्या ये वो, तो कौन सा तरीके से पढ़ना चाह रहे हो? कितने हैं कि सर बस कोर्स कंप्लीट करवा दो, पेपर देना है, बाद में जिंदगी में देखा जाएगा? अब मैं उसका बताओ जो पूछ रहा हूँ, कितने ऐसे हैं कि सर बस कोर्स के हद तक पढ़ा दो? एनीवन? देखो एआरटीडी में यही एक मसला कह लो या इनकी खूबसूरती कह लो सर, अगर देखो जो चीज मैं पढ़ा रहा हूँ ना तुम लोगों को, जो सब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा हूँ, वो कोई बीकॉम एमबीए वाला भी पढ़ा सकता है। सब्जेक्ट की बात करो, क्या बात करो? पढ़ाना अलग होता है, समझाना। सर ये जो 6 साल का एक ऑडिट एक्सपीरियंस है और 3 साल का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है, ये कोई 9 साल का फाइनेंस का एक्सपीरियंस है, वो लेके मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ। तो इसका मकसद सिर्फ एक ये है कि तुम लोग बनने जा रहे हो चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्या बनने जा रहे हो? देखो आज से पहले तुम लोग कॉलेजेस में थे, अपने जो कॉमर्स बच्चे हैं वहां के टीचर्स बहुत बेहतरीन टीचर्स हैं, दे आर दी वंडरफुल टीचर्स। मैं किसी टीचर को डिग्रेड नहीं कर सकता, आई कैन नेवर डू इट। व्हाई सर? उस बंदे ने आपको जो पढ़ाया था वो यही सेम चीजें पढ़ाई होंगी, अभी बहुत सारी चीजें सेम होंगी, तुम कहोगे यार ये लोग पढ़ के आया, मगर उनमें से किसी भी एक चीज का मतलब पूछूंगा नहीं पता होगा। चलो एक ट्रायल है, साइंस वाले कौन कौन हो? कौन कौन हो साइंस वाले? कौन कौन एहसास कंपनी में लग रहे होगे ना, या कॉमर्स वालों को बहुत आता है, हमारा क्या होगा, ऐसा है ना? और देखते हैं को कितना आता है। हाँ कॉमर्स वालों, एक्सपेंसेस की कितनी किस्में? एक्सपेंसेस की कितने किस्म के एक्सपेंसेस हैं?
कोई तो एक बता दे। मैं तेरे को यहीं से पेन उठा के मारूंगा, यहाँ आग पे लगेगी। तुम दोनों ने चुप रहना है, और मुस्तफा कहाँ गया? तूने बेटा तीनों ने चुप रहना है। तूने भी चुप रहना है। हाँ भाई कॉमर्स वालों, कोई तो एक होगा। कौन कौन कॉमर्स में एग्जाम्शन का वेट कर रहा है? एग्जाम्शन मिल सकती है अकाउंटिंग का, पता है ना? और एग्जाम्शन लेनी है तुमने, इसमें कोई इफेक्ट, बट एग्जाम्शन तुमने लाजमी एक्वायर करनी है। जिसको एग्जाम्शन मिले क्या करना है? एक्वायर, मगर क्लासेस भले ले लेना। सही है। हाँ सर बताओ ना। अच्छा इनकम की कितनी किस्में? इनकम की कितनी किस्म की इनकम्स है? सिंपल सा सवाल है यार। हाँ सर, कोई तो बता दो। कोई भी कॉमर्स वाले को नहीं पता ये बात। हाँ अच्छा सुनो, अच्छा प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट तो पढ़ी ना तूने? उसमें कितनी किस्म के एक्सपेंसेस थे? टाइप ऑफ एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस, वेरी गुड। दूसरा यही याद है? तू दूसरा बता दे, एक आ गया। कितने किस्म के एक्सपेंसेस हैं? एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गया, दूसरा एक्सपेंडिचर की बात नहीं है, जो तू पीएनएल में डालता है। एक ऑपरेटिंग हो गया, दूसरा कितने कॉमर्स वाले इधर गए? बताओ ना। अच्छा इनकम कितने किस्म की है? एडिशनल एक्सपेंसेस? नहीं मेरी माँ, क्या चीज? सेल्स? हाँ सेल्स एक किस्म की इनकम है। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की इनकम कह देता हूँ। सेल्स रेवेन्यू, चलो एक आ गई। दूसरी? हाँ अदर इनकम कह रहे हो? बेहतरीन। दोनों का डिफरेंस को अलग क्यों किया? आओ अब खेल। इसका सही है, सही है। ये तो मुझे भी पता है। अदर इनकम है तो अलग गुड्स से आएगी, किसी और से आएगी। अलग क्यों करा? इनकम तो इनकम है ना बेटा, इनकम तो इनकम है ना। मेरे पास दुकान में पैसा आ रहा है गले में, अब वो मैं पैरासीटामोल बेच के बनाऊं, बाइक बेच के लाऊं, कुछ भी लाऊं, प्रेजेंट करते वक्त अलग क्यों किया? सिंपल सा ये सवाल है। मैं तेरी कोई बात से डिनाई नहीं कर रहा। मुझे भी पता है इनकम कौन से कितने किस्म की है। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं, तुमने पीनल बनाया ना जिंदगी भर, इसको अलग क्यों किया? दोनों को साथ मिला के रखते हैं, सेल्स और इनकम को सब एक साथ रखते हैं हम। पूछ रहा हूं मैं, क्या सेल्स और अदर इनकम को एक साथ रखते हैं? अलग करते हैं? क्यों करते? चलो मैं बता रहा हूं, दो किस्म के एक्सपेंसेस होते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स और ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अलग क्यों करते? एक्सपेंस तो एक्सपेंस है ना, खर्चा तो खर्चा है, अलग क्यों करते? सेट हो गया? साइंस वाले सुकून में आ गए। इनको कुछ नहीं पता, ये सिर्फ देख कर आए कि ये इस तरह होता है। क्यों होता है? नहीं नहीं इसने अच्छा एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। ऊपर का कौन सा सवाल हुआ जब तू वहां पे एक्सपेंसेस क्लासिफाई कर रहा था? ये बिल्कुल बेसिक बात थी। ये बिल्कुल क्या थी? बेसिक बात थी कि इन दोनों को डिफरेंशिएट क्यों किया गया। कभी सवाल पूछा उनसे? तो तुम्हारी गलती मेरी है? कौन सी पहली दफा पड़ी है? ओ भाई, मैट्रिक में अकाउंट्स है भी नहीं। मैट्रिक में अकाउंट्स
मैट्रिक में अकाउंट नहीं है, मैट्रिक में अकाउंट, कॉमर्स में भी अकाउंट्स नहीं है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में अकाउंट्स है। तूने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर पढ़ा है ना, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर पढ़ा है ना, वहां पे पूछा टीचर से कि दो किस्म के एक्सपेंस, दो किस्म की इनकम क्यों है, 5 स्टेटमेंट बनाए, 20-25 नंबर का सवाल पेपर में करके आया है, लिख कर आया है, नंबर भी आए ना, तो कैसे आ गया? तो खाली चीजों को लिख कर आया है, क्यों लिख रहा है नहीं पता। सही है इसका नहीं, उस वक्त नहीं, देखो सीए के अंदर ये जो चीजें तुम्हें यहाँ पे पढ़ाई जाएंगी ये कॉमर्स में पढ़ानी चाहिए, जो एक टीचर वहां पर पढ़ा रहा है उसको ये सारी चीजें बतानी चाहिए। मैं लिंकिंग कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा करूंगा ताकि तुम्हारे फ्यूचर को उसको क्या कर सको, लिंक कर सको। देखो आईएफआरएस खाली तुम्हारे पूरे तुम्हारे पूरे के पूरे पीआरसी के कोर्स के अंदर खाली एक स्टैंडर्ड कंप्लीट है। कितना है स्टैंडर्ड, देखिए कितने हैं, तो बता दो करोगे क्या? अबे मुस्तफा एडमिन में जा, बोल काशिफ भाई वो स्टैंडर्ड मंगा रहे, बोल आईएफआरएस दे दे, बोल तीनों तो तीनों दे देना, तीनों वॉल्यूम हो तो तीनों दे देना। देखो पीआरसी लेवल तक, ये इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के लेवल तक अगर तुम्हारे वैसी मैट्रिक में 75 आ गए ना, सॉरी इंटर में अगर फर्स्ट ईयर में भी 75 और सेकंड ईयर में भी 75, दोनों मिला के 150, एटलीस्ट 75 आने चाहिए। मतलब ये नहीं कि एक फर्स्ट ईयर में 90 आ गए और सेकंड ईयर में 68 आ गए या 74 अगर एग्जाम्पशन मिल जाएगी, नहीं, दोनों में मिला के कितनी आनी चाहिए, 75 दोनों में हो, और ओवरऑल परसेंटेज क्या वो 70 से ज्यादा हो तो अकाउंटिंग में एग्जाम्पशन है और लाजमी क्लेम करनी है। इसमें कोई इफ एंड बट, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। आपको क्लासेस लेनी है, आपको लगता है आपको अकाउंटिंग आती है, मत लो क्लास, FAR1 FAR2 में जाके पता चल जाएगा कि तुम्हें कितनी आती है। देखो यहीं से एक बनेगी बेस, चीजें पढ़ी हुई तुम लोगों ने सब है, मेजॉरिटी इसके अंदर चीजें होंगी। मैं कहता हूँ 40% ऑफ द कोर्स, कितना 40% ऑफ द कोर्स ऑफ अकाउंटिंग तुम लोगों ने पढ़ा हो, तो वो 40% में उन्होंने पढ़ा क्यों है, उसकी क्या वजह थी, किन लोगों के लिए करते हैं, क्या लिंकिंग्स हैं, वो तुम लोगों को पता नहीं। बाकी 60% क्या है तो तुम लोगों ने कभी भी जिंदगी में पढ़ा नहीं होगा। अब मिसाल के तौर पे तूने परचेज का वर्ड पढ़ के आया बचपन से, इन्वेंटरी को रिकॉर्ड करते तो खरीदते तो क्या करते हैं, परचेज कहते हैं, एक और वर्ड भी होता है, दो मेथड है इन्वेंटरी को रिकॉर्ड करने का, परपेचुअल और पीरियोडिक, पढ़ा है? हाँ, परपेचुअल पीरियोडिक का फर्क क्या है? परपेचुअल किसके लिए होती है? परपेचुअल छोटे इदारों के लिए होती है, जो 70-80 लाख रुपए का सॉफ्टवेयर होता है वो छोटे इदारों के लिए होता है। वेरी गुड, आगे बोल। अच्छा चल उल्टा कर दिया, पीरियोडिक, पीरियोडिक किसके लिए होती है? छोटे के लिए। कैटरपिलर कंपनी पीरियोडिक करती है, कैटरपिलर कंपनी का नाम सुना है? एक ही वॉल्यूम, ABC तीनों का है, चलिए। हाँ, कैटरपिलर कंपनी जो है, कौन सी कंपनी? कैटरपिलर कंपनी का नाम सुना है? नहीं सुना? आसपास किसी बैंक के जनरेटर्स को देखिए, कैट लिखा हुआ होगा, क्या लिखा हुआ होगा? अर्थ मूविंग ऑब्जेक्ट्स बनाती, क्या बनाती है, क्या बनाती है? ये जो तुम बुलडोजर्स वगैरह और ये जो बड़ी बड़ी हैवी मशीनरी देखते हो ना, जो टावर जो खड़े होकर यूं जा रहे होते हैं, ये कौन सी कंपनी की? वो पीरियोडिक करती है। पैसों की कमी है ना, उसके बाद छोटी कंपनी। या so never try to act smart, you never know a lot of things। भाई देखो मजाक कर रहा था सर, एंट्री के अंदर जितनी तुम्हारी जरूरत थी ना, देखो मैंने कहा ना दो अप्रोच मेरे पास नहीं, अभी भी मेरे पास कितनी अप्रोच है, एग्जैक्टली वही अप्रोच है तुम लोग इंटर में करके आए, पेपर के अंदर पढ़ा दो, क्या बेटा पेपर पास हो जाए। और दूसरी अप्रोच क्या है कि इस लेवल तक पढ़ाऊं कि कल को ऐसी 3 किताबें, कितनी है ये, कोई 6,500 पेजेस के 3 वॉल्यूम, ये है वॉल्यूम पार्ट ए है। क्या है ये कौन सा पार्ट? पार्ट बी भी और पार्ट सी भी। पार्ट ये रिपोर्टिंग की दुनिया है, किसकी दुनिया है? ये अकाउंटिंग, ये अकाउंटिंग, ये किसकी दुनिया है? रिपोर्टिंग की। सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग मतलब जो हमने किया है उसको रिपोर्ट किस तरह करेंगे, वो सारा कहां लिखा हुआ है?
ऐसे 3 पार्ट है, इसके कितने पेजेस है? सब पूरे पूरे 1800, पूरे पूरे 1800 इसके, सही है। और छोटी छोटा फॉन्ट है, दिखाने का मकसद डराना नहीं है सर। ये पूरे स्टैंडर्ड तुम पेपर हॉल में लेके जा सकते, पूरे स्टैंडर्ड पेपर हॉल में लेके। आई क्या कहता है बेटा, ले आ, पास में चला जा। वो नहीं छल्ली होती है ना, मेमनों तो छल्ली कहते हैं, तो क्या कहते हैं, बास्केट, जो नहीं बास्केट होती है सब्जी वाली, तो पेपर में FAR 2 के पेपर में देखोगे वो हर किसी के हाथ में सब्जी वाली बास्केट होगी। तो सब्जी वाली बास्केट में क्या पड़े हुए होंगे, 1 2 और 3। या जो बच्चा है ना हाथ पेट से शुरू हो रहा होगा तो उसकी गर्दन न्यू होगी, क्यों? IFRS आ होंगे यहाँ एग्जामिनेशन हॉल में लेके बच्चा क्या कर रहा होगा, जा रहा होगा सर। मगर ये जो 6000 पेजेस है कोई आपको एक PRC में पढ़ाए नहीं जाएंगे। एक स्टैंडर्ड ऐसा है इसके अंदर, क्या कहलाता है ये स्टैंडर्ड कहलाता है, क्या कहलाता है? एक स्टैंडर्ड ऐसा है जिसको कहते हैं IS2 इन्वेंट्री, वो पूरा का पूरा 100% कहां पर है, PRC। एक कंप्लीट IFRS का स्टैंडर्ड है वो कहां है, PRC में। सर एक और स्टैंडर्ड का बिल्कुल छोटा सा पार्ट, कितना छोटा सा पार्ट, जिसको डेप्रिसिएशन कहते हैं, आप भूल जाओ क्या होता है, जो दूसरे बच्चे उनको पता है, वो बेसिकली IS16 है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, उसका बहुत छोटा सा पार्ट, वो कहां पर है, कैफ में। उसका बाकी पार्ट कहां है, कैफ 1 के, कहां है, कैफ 1। और सर बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, चिन्ना सा, कितना, वो नहीं कहते आटे में नमक के बराबर, आटे में नमक के बराबर जितना क्वांटम है उसका PRC कहते हैं, कितने किसके अंदर। तो वो बेसिकली एक IFRS 9 है, क्या है, IFRS 9 के स्टैंडर्ड का नाम है, उसका पार्ट है, उसका पार्ट है सर। वो CA फाइनल के अंदर पढ़ाया जाता है, FR2 में पढ़ाया जाएगा, मतलब कैफ 5 जो है तुम्हारा उसमें ही पढ़ाया जाएगा, फिर CA फाइनल में सर उसकी, सर अहमद अमीर का नाम सुना होगा माशाल्लाह से, वो उसकी 32 क्लासेस लगती है स्टैंडर्ड, कितनी कितनी 32 क्लासेस फॉर वन स्टैंडर्ड, और उसका बहुत छोटा सा पार्ट का है यहाँ पर। तो सर आपके अकाउंटिंग का जो इतना बड़ा कोर्स है, उसको सारा का सारा PRC में टेस्ट नहीं किया जाए सर। अकाउंटिंग पूरी लिंक है, क्या है, यहां से बेस बनेगी तो जाके समझ आएगा, तो जाके समझ आएगा कि भाई आप जो FAR 1 में पढ़ रहे हो वो रिपोर्टिंग की दुनिया है। FR का पेपर का मतलब क्या है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग 1। FR का मतलब क्या है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग 1। फिर आपका कैफ 5 का पेपर है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग 2 का। फिर CA फाइनल में एक पेपर है FAFR, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग, FAFR कहते हैं उसको, एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। अब सर AFAR का जो पेपर है आपके पास कितने हो गए, PRC, FR1 FR2 फाइनल का पेपर, और उसके अंदर फाइनल में एक और पेपर है MSA 1, वो भी थोड़ा आधा क्या है पूरा, सब 5 टुकड़ों में पढ़ाया जाएगा, ये 13 टुकड़ों में। तो सर और तुम्हारी जिंदगी का मकसद भी क्या है, सुबह भी इससे शुरू होगी, रात भी, क्योंकि इसी की बेसिस के ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रहे होंगे, और उनको ऑडिट करोगे किसी और स्टैंडर्ड के तहत, ऑडिट करोगे किसी, पर क्या चेक करना है, कैसे चेक करना है, वो सब का देखोगे वहां पर। ये बताएगा कि कैसा होना चाहिए, ये क्या बताएगा कि एक चीज कैसे होनी चाहिए। आप देख लोगे ऐसे है या नहीं, अगर ऐसे नहीं है तो क्या रिपोर्टेशन आएंगे, वो कौन बताएगा, ऑडिट के स्टैंडर्ड बताएंगे, कौन बताएंगे, ऑडिट के स्टैंडर्ड बताएंगे। क्या यहाँ तक क्लियर हो, यहाँ तक क्लियर हो। तो सर IS2 में तुम लोगों का शुरू बहुत बाद में होगा, तो जब शुरू होगा तब उसको देखिए। खाली एक स्टैंडर्ड ऐसा है जो कंप्लीट तुम्हारा कहाँ है, यहाँ पर है, बाकी सारा क्या हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट। तो बेस अच्छी बनी भी होगी तो आगे कंटिन्यू कर पाओगे, लॉजिकली पता चलेगा चीजें क्यों हो रही हैं। क्लियर है, यस सर। तो उससे मैंने शुरू में डे 1 पे कहा था कि 1 महीना तो नहीं, बीच में ऐसी चीजें पता चलती रहेंगी जो कॉमर्स वाला तुम लोगों ने पढ़ी भी नहीं हो, तो तुम्हें पता नहीं होगा क्यों था। तो शुरू में थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा। बेटा ओन का वर्ड तो पहले भी नहीं आता था, जब ओन आता था उसके नीचे लिखा हुआ था सब्सटेंस ओवर फॉर्म,
है ना ऐसा? पहले भी लीज टू लीज लीज प्रॉपर्टी नहीं पड़ी थी, लीज व्हीकल्स नहीं पड़े थे, लीज से हमारे एसेट्स में आते थे। तो उसको पूछा किसका बेटा, लायबिलिटी एक डुअलिटी डुअल 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 एस्पेक्ट होता है ना। लायबिलिटी के अगेंस्ट क्या डेबिट माना होगा? लायबिलिटी का तो कह रहा है लायबिलिटी थी, लायबिलिटी के अगेंस्ट डेबिट क्या माना था? तो क्यों उसको पूछा? तो ये तो हमारे नाम पे नहीं है। ओल्ड पढ़ के आए हो ना, उसको पूछा। अब तेरा दिमाग चल रहा है चीजों पे, चल रहा है ना। यही मेरी सक्सेस है। तो कॉमर्स वाले बच्चे का दिमाग चलना चाहिए। एक दफा तो उसके दिमाग में कॉमर्स वाले के ये चल गया ना, मुझे सब आता है, वो या तो सोए रहा होगा या बराबर वाले को उंगली कर रहा होगा। बड़ा देखिए ये वो पे होशियार है ना, ऐसा टाइट होशियार बनेगा। देख अभी ये एंट्री पड़ेगी, देख अभी ये बड़ा देखिए ये इस तरह बनेगा, बता देना मेरे तुझे। सही है, तो वो थोड़ा टेम्पो मुझे क्या करना पड़ता है उसका, नीचे लाना। ये तुम लोग को आता है भाई, इसमें कोई शक नहीं है। तुम लोग को तरीका आता है, अकाउंटिंग का तरीका तुम लोगों को, वो तरीका रास्ता क्यों तय किया गया तुम लोगों को नहीं पता। वो तरीका तुमको रटवाया गया है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। कर करके कर करके तुम लोगों को 20-25 सवाल करवा दिए, गैस पेपर्स दे दिए, गैस पेपर कर लिए, पेपर में लग गया, कर लिया। 7 90 मार्क्स, 95 मार्क्स, 99 मार्क्स। फिर FAR 1 में जाते हैं, फिर रोते हैं, क्या सर ये क्या हो रहा है, सर ये क्या बात हो रही है, सर ये ऐसी मुश्किल मुश्किल बातें हैं। तुम लोग अकाउंटिंग पढ़ी हुई थी। खैर आए सर भाई, एग्जामिशन लेना मगर क्लासेस, भाइयों वाला मशवरा है, क्लासेस मत छोड़। सही है, क्लासेस क्या करना, कंटिन्यू रखना। सर आए सर, अब ये जो एसेट्स है सर, हम किसकी अकाउंटिंग करेंगे? सर बिजनेस की अकाउंटिंग करेंगे, मोहसिन की अकाउंटिंग नहीं करेंगे। सर जब भी कोई छेड़खानी मोहसिन करेगा बिजनेस के साथ, वो रिकॉर्ड होगा। जब भी कोई छेड़खानी मोहसिन के साथ करेगा, बिजनेस करेगा, वो रिकॉर्ड होगा। वरना रिकॉर्ड, मोहसिन अपनी कैपेसिटी में कुछ भी करे, वो रिकॉर्ड नहीं होगा। सर शुरू में कैश चाहिए, क्या चाहिए मुझे? सर ये कैश लाने की कितनी जगह है, कितने तरीकों से कैश आ सकता है सर? सर स्टार्ट में ये कैश दो जगहों से आ सकता है। कहां से आ सकता है? या तो ओनर खुद ले आए घर से, क्या ले आए, या तो ये कैश ओनर खुद ले आए घर से, या सर क्या करो, लोन ले। बैंक वैन लोन की बात नहीं करेगा, चाचू से ले लो, मामू से ले लो, ताया से ले लो, किसी से भी उधार लेके क्या करो, बिजनेस शुरू करो। दो ही तरीके हैं स्टार्ट में। जब कैश तुम्हें चाहिए, या तो ओनर अपने घर से लेके आएगा, अगर सोल प्रोप्राइटर है तो मोहसिन, पार्टनर्स है तो पार्टनर्स मिलकर लेके आएंगे, या जो पार्टनरशिप की अरेंजमेंट है, जो पार्टनरशिप की अरेंजमेंट है। सब मिसाल के तौर पे एक स्लीपिंग पार्टनर बन रहा है, वो कह रहा है भाई मैं सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करूंगा, टाइम इन्वेस्ट नहीं करूंगा, मैं पैसा लगाऊंगा, बिजनेस किसे संभालना है, तुमने संभालना है। तो वो पार्टनर्स पैसा लेके आएंगे, या बैंक से लोन लेंगे। क्या लेंगे सर? ये वो लोन की बात कर रहा हूं, ये उस लोन की बात कर रहा हूं जो बिजनेस अपने नाम पे ले रहा है, जो मोहसिन चाय पत्ती ले रहा है। कौन ले रहा है सर? व्हाट इफ मोहसिन ने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में लोन लिया? तो और तो सुनना, बहुत डिफरेंस होगा इन बातों में। एक तो वो लोन है जो मोहसिन चाय पत्ती ने लिया है, बैंक ने वो लोन किसको दिया है? मोहसिन चाय पत्ती को लोन दिया है। और सर एक ऐसा भी है कि मोहसिन गया, मोहसिन ने कहा मुझे बिजनेस शुरू करना, मुझे लोन दे दो। उसने कहा आप अपने नाम पे लोन लेंगे, बिजनेस के नाम पे, कहता मुझे मेरे नाम पे लोन दो। क्या दो? वैसे तो मोस्ट प्रॉब्ली मना कर देंगे, इंडिविजुअल कैपेसिटी में क्या करते हैं, मना। क्यों सर? मना भी करते हैं और घेरने की कोशिश भी करते हैं, दो सीन है। कितने? मना भी करते हैं और घेरने की कोशिश करते हैं। सर मना क्यों करते हैं? सर क्योंकि इंडिविजुअल को लोन देना रिस्की होता है, इंडिविजुअल को लोन देना, कंपनी को लोन देना रिस्की नहीं होता। सर अगर ये पर्सनल कैपेसिटी में लोन लेगा ना सर, कंपनी को शायद लोन मिल जाए 18-19% पे। आजकल का अवार्ड बहुत बढ़ा हुआ है तुम्हारा, कितने पे मिल जाए? ये पर्सनल कैपेसिटी पे लेगा तो उसको 30% में मिलेगा। 30% का मतलब क्या हुआ? 1 लाख रुपए का लोन लेगा, हर साल 30,000 रुपए का सूद भरेगा, हर साल 30,000 रुपए का। और अगर एज अ बिजनेस के नाम पे लेता है लोन, तो इंटरेस्ट क्या होता है? कम हो जाता है। इंटरेस्ट क्या होता है? कम हो जाता है, 18, 20, 22% आता है। सेट हो गया। अब सर अगर ये जो मैं शुरू में लोन की बात कर रहा हूं, ये वो लोन है जो मोहसिन चाय पत्ती ले रहा है। कौन ले रहा है? मोहसिन चाय पत्ती ले रहा है। सर अगर मोहसिन खुद गया और इसने अपने नाम पे लोन लिया, किसी नाम पे लोन लिया, अपने नाम पे लोन लिया, और लाकर बिजनेस को दे दिया, तो ये हमारे लिए कौन सा लोन है?
हमारे लिए लोन भी हमारे लिए कौन सा है कि ओनर पैसा लेके आए। हमारे लिए क्या है ये, ओनर पैसा लेके आए, क्योंकि बिजनेस का लोन नहीं है। हम लोन को तब कहेंगे जब बिजनेस अपने नाम पर क्या करेगा, लोन लेगा। क्या बात समझ आ गई? दो चीज समझ आ गई। क्यों सर? बिजनेस कहता ओनर तू अलग है, मैं कौन हूं? लोन तूने लिया है, कल को ये थोड़ी होगा तूने जाके कुछ और कांड करके आ गया मेरे ऊपर लोग आ जाएंगे, ऐसा होगा ना। तो मिसाल के तौर पे ओनर ने हिट एंड रन कर दिया। ओनर ने क्या कर दिया? हिट एंड रन। हिट एंड रन क्या होता है? लोगों को उड़ाते हुए निकल गया, पता गया बस ये ओनर आके तुम्हारी कंपनी को बंद करके चले जाए, तुम्हारे बिजनेस को बंद करके चले गए, ऐसा होगा? दुनिया में ऐसा नहीं होगा। सब वो ओनर का अपना मसला है। किसका है? ओनर का अपना मसला है। सर तो पार्टनरशिप बिजनेस में हो, एक पार्टनर ने कोई फ्रॉड कर लिया, स्मगलिंग के बिजनेस में पकड़ा गया, तो तुम्हारा पार्टनरशिप बिजनेस आगे बंद हो जाएगा? हाँ, बंद हो जाएगा। हाँ सर, व्हाट इफ उस पार्टनर ने जो 2 नंबर काम किया इस बिजनेस के थ्रू किया, अब क्या होगा? तो इसीलिए सर बिजनेस को इंपैक्ट ना पड़े, बिजनेस को का तुम अलग इंसान हो, ओनर्स तुम अलग, और हम अकाउंटिंग करेंगे किसकी? बिजनेस की। ओनर्स की अकाउंटिंग हम नहीं करते। ओनर, हर ओनर अपनी खुद की अकाउंटिंग करता है। कैसे करता है? अपना रिटर्न फाइल करता है। क्या करता है? 30 सितंबर आने वाला है, अभी तुम लोग पेजेस पर जगह पे देखोगे, फाइल योर टैक्स रिटर्न, फाइल योर टैक्स रिटर्न, सुना है? हाँ, रिटर्न क्या होता है? सर रिटर्न बेसिकली एक हिसाब किताब। रिटर्न भी क्या है? जो तुम टैक्स अथॉरिटीज को बताते हो कि इस साल मैंने इतनी इनकम कमाई, इतने मेरे खर्चे हुए और इतना मेरा टैक्स बन गया। बात सेट है सर? बात कंप्लीट है? पक्का? यस सर। तो सर शुरू में आने के कितनी जगह है पैसे? 2 सर। अब लेट सपोज सर आपके पास कैश आया 5 लाख का। कहा कितने का आया? ये 5 लाख का। सर कितनी जगह है? कितनी जगह है? कौन कौन सी? या तो कहां कहां से आ सकता है सही? या तो उधार पे ला सकते हो या ओनर ला सकता है। अभी क्या चाह रहे हो, कहां से आएगी? ओनर से चाह रहे हो? सर मैं यहां पर एक हेडिंग डाल रहा हूं ओनर की। किसकी? ओनर का कितने ले आया? मैं खाली लिख रहा हूं। मैं खाली क्या कर रहा हूं? लिख रहा हूं। मैं खाली क्या कर रहा हूं? कॉमर्स वाला थोड़ा सा होल्ड करना है, किसी को बुलावा वाले को बताना नहीं। सही है। उधार पे ले आया मैं कितना, तो सॉरी ओनर ले आया कितना? 5 लाख। बिजनेस ने रिकॉर्ड किया, बिजनेस ने क्या करा? लिखा कि भाई ओनर तुम्हारी तरफ से 5 लाख आए, तुम्हारी तरफ से 5 लाख आए। अब सर मुझे दुकान चाहिए, मुझसे तुझे क्या चाहिए अब? दुकान। दुकान है 2 लाख रुपए की। कितने की? अभी मैं रेंट, अच्छा अगर रेंट पे होगा तो दुकान मेरा सासा बनेगा, दुकान यहाँ पर आएगा, दुकान उस हिस्से से ही हट जाएगी, दुकान उस हिस्से से ही हट जाएगी, क्योंकि तुम उसको किस पे ले रहे हो? रेंट पे ले रहे हो। किस पे ले रहे हो? रेंट पे ले रहे हो। ठीक है, वो दुकान तुम्हारे असासे में नहीं आएगी। कंफर्म्ड है? किसी ने कल कंस्ट्रक्शन की बात की थी, कौन था? कंस्ट्रक्शन बिजनेस का कौन था? अबे तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वाली कोई बात कर रहा था ना लास्ट में, जब मैंने कहा बिजनेस किस चीज का करना है, इसने प्रॉपर्टी का नाम लिया था। नहीं याद आ रहा? कल जब मैंने पूछा किस चीज का बिजनेस माइंड है, सबने हाथ खड़ा किया। उसमें एक बच्चा था, उसने कहा प्रॉपर्टी का। मैंने कहा उसमें बड़े झोल है। कौन था? अबे बता दो। नहीं आया? चलो खैर। सर बच्चे ने बात चीज पूछी थी, मुझे भी दिमाग में क्लिक हो गई, एक चीज का डिफरेंशिएट कर दो। सर बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये चीज होती है। अब लेट सपोज एक जगह खाली बंजर प्लॉट, क्या है? खाली बंजर प्लॉट, वहां पर मार्केट बननी है। सही है। आपने वहां पर एक दुकान बुक करवाई। सर दुकान की वैल्यू 50 लाख कितने की? उससे कहा डाउन पेमेंट दे दो 10 लाख रुपए। कितनी दे दो? 10 लाख रुपए। दुकान आपकी हुई, दुकान आपकी हुई। सर क्या 10 लाख रुपए देके वो शॉप मेरा सासा बन गया? क्यों? मैं पैसे दे दिए भाई, फाइल मेरे पास है, ओनरशिप भी मेरी है और मेरी दुकान है, चाहे उसको बेचूं जो भी करूं। क्यों नहीं? हाँ अबे तू चुप रहे, तू चुप रहेगा। हाँ, तू नहीं बेच सकते बेटा,
ऐसा होगा बहरिया भी बंचू हो चुका होता? नहीं नहीं नहीं, फाइलें बिक जाती हैं बेटा। आप अगर बैंक से गाड़ी लो, आप अगर बैंक से गाड़ी लो, आपने बैंक से गाड़ी ली, लेट सपोज सर, मिसाल चलो एक बड़ी अच्छी बात है सर, बैंक का काम, सुनो सुनो सुनो, बैंक का काम क्या है? लोन देना और इंटरेस्ट कमाना। बैंक का क्या काम है? लोन देना और इंटरेस्ट कमाना। मिसाल के तौर पे, मिसाल के तौर पे आपने 2019 के अंदर, कब, 2019 में या 2020 में ग्रैंडी बुक करवाई। क्या बुक करवाई? ग्रैंडी बुक करवाई। ग्रैंडी पता है ना, टोयोटा करोला ग्रैंडी। आपने एक टोयोटा करोला की गाड़ी ग्रैंडी बुक करवा दी, तो सिविक बुक करा, क्या करा दी? सिविक बुक करवाई। और बैंक से का, बैंक को फाइनेंस कर दो, क्या कर दो? बैंक ने उसको फाइनेंस किया। बैंक ने कहा उस वक्त वो गाड़ी थी 42 लाख की, कितने की थी? नहीं 2021 में थी 39 की थी। कितने की थी? आपने कहा बैंक 39 लाख, बैंक ने कहा ठीक है 45 लाख की दूंगा तुम्हें। कितने की दूंगा? 45 लाख की दूंगा। कितने की दूंगा? 45 लाख। उसके हिसाब से उसने इंस्टॉलमेंट प्लान बनाया। क्या करा? इंस्टॉलमेंट प्लान बनाया। अब सर गाड़ी है बैंक के नाम, किस नाम पे? 3 साल में तुमने पैसे उतार दिए। अब तुम्हारी गाड़ी तो वैसे तो उसकी वैल्यू कम होनी चाहिए थी, अब वो गाड़ी की वैल्यू हो गई है 60-62 लाख रुपए, 62 लाख रुपीज हो गई है। क्यों? अचानक से बूम आ गया, गाड़ियां प्रॉपर्टी से ज्यादा एप्रिशिएट होने लग गई। गाड़ियां प्रॉपर्टी से ज्यादा एप्रिशिएट होने लग गई। सर जिसने मेरे ख्याल से पिछले साल की एंड में सिविक बुक करवाई थी 58 लाख की, सब कुछ मिला के 61 लाख की, अचानक से गाड़ी 85 लाख की पहुंच गई थी। प्रॉपर्टी में इतना बड़ा बूम दिया था जितना उसमें आ गया। अब सर क्या बैंक, अब उससे गाड़ी रिलीज हुई, अब बैंक उसको ट्रांसफर कर रहा था, तो बैंक कहेगा यार मैंने तो तुम्हें 45 की इंस्टॉलमेंट दी थी, नाउ द कार इज फॉर 62, तो 17 लाख आधा आधा कर लेता। ऐसा कहेगा? ऐसा कहेगा? ऐसा नहीं कहेगा। अब एक और बात सुनना गौर से। सर लेट सपोज 40 लाख की गाड़ी डन हुई। कितने की गाड़ी डन हुई? मैंने सर बैंक को 40 लाख रुपए देने, मैंने बैंक को 40 लाख रुपए देने। सर इंस्टॉलमेंट प्लान है 5 साल का। इंस्टॉलमेंट प्लान है कितना? 5 साल का। सर मैंने 2 साल गाड़ी चलाई। कितने साल चलाई? 2 साल में मैंने बैंक को 20 लाख रुपए उतार दूं। कितना उतार दूं? 20 लाख मजीद देने अगले 2 साल, 20 लाख मजीद देने अगले 2 साल में। अब सर मैंने कोई बयान वगैरह सुन लिया। क्या सुन लिया? बयान वगैरह सुन लिया तारिक जमील साहब का कि भाई सूद हराम, ये वो फलाना। हमने कहा इससे अच्छा इस्लामिक फाइनेंसिंग करता, कन्वेंशनल बैंकिंग से तो गाड़ी लेना मना है। तो हमने क्या किया? अब क्या करूं मैं? क्या बच नहीं सकता इससे? क्या मुझे अगले 2 साल ये देने ही पड़ेंगे? या बैंकों में बैंक गाड़ी ले, गाड़ी पकड़ ले अपने पास, ऐसा होगा? हाँ, क्या बैंक गाड़ी ले लेगा आपसे? गाड़ी लेके फिर शोरूम बना लेगा अपना। अब जैसे भैंस कॉलोनी में भैंसे भी इंस्टॉलमेंट में मिलती है, बैंक से लोन लो, कल को लोन नहीं लोगे बैंक आएगा तुम्हारी भैंस से खोलेगा अपने जाके बैंक के कान के पीछे बांध देगा। हाँ, फिर तबेला भी खोल लेगा, डेयरी फार्म भी बनाएगा। हाँ, बैंक ऐसा नहीं करेगा ना। अब बेटा उसमें क्या होता है, आप खुद एक बायर ढूंढोगे मार्केट में, कहोगे भाई गाड़ी की अभी करंट मार्केट की वर्थ क्या, गाड़ी की अभी करंट मार्केट की वर्थ है 45 लाख। कितनी है? कितनी है? 45 लाख मार्केट की करंट वर्थ है। बैंक को 20 लाख रुपए देने, तो खरीद ले मुझसे 45 लाख। कितने में खरीद ले? 45 लाख से मुझसे खरीद ले, 25 लाख मुझे दे दे, 20 लाख रुपए बैंक को दे दे। समझ आया? मैंने बैंक को कितने भरे हुए थे? क्या बीच में बैंक आएगा ये मेरा शेयर का है? वाह, मुझसे गाड़ी ली, 2 साल चलाई, 20 मुझे भरे, कमा कितने रहा है? 25, मजे भी पूरे पूरे 2 साल के लिए लिए ना। अब तू 25 की बेच के कुछ 60 हो रहा है, इसको कह रहा है 20 लाख मुझे और दे दिए। क्योंकि बेटा बैंक का ये काम नहीं है, इसके पैसे बढ़े या कम हो बैंक का इससे कोई लेना देना नहीं है। बैंक खाली अपनी इंस्टॉलमेंट्स लेगा। क्या लेगा? बैंक खाली अपनी इंस्टॉलमेंट्स। अब मिसाल के तौर पे हमने 10 साल की लीज के ऊपर, 10 साल के लीज के ऊपर प्लान के ऊपर घर खरीद लिया बैंक से। क्या कर लिया? बैंक से घर खरीद लिया। खरीद लिया मतलब बैंक से फाइनेंस करवा लिया। क्या कर लिया? फाइनेंस। अब सर जब मैंने घर लिया था तब था 50 लाख का। कितने का? अब सर 10 साल के बाद हो गया 1.5 करोड़ का। बैंक क्या करेगा? 1 करोड़ का आधा आधा। हाँ, ये 40 का हो गया, 90 लाख ऊपर कमाए आधा आधा। बैंक क्या करेगा? जितने पैसे तुम्हें दिए, जितना पेमेंट प्लान है, उतना इंटरेस्ट और अपना इंस्टॉलमेंट लेगा, और एंड में आपको ये प्रॉपर्टी क्या करेगा? आपके नाम पे ट्रांसफर। क्या बीच में इसको बेच सकता हूँ? बिल्कुल उसी तरह बेच सकता हूँ जिस तरह अभी मैंने गाड़ी की मिसाल दी। बिल्कुल उसी तरह बेचूंगा जिस तरह मैंने किसकी मिसाल दी? गाड़ी की। हाँ सर, मगर ये करने से पहले बैंक को लेटर जरूर लिख देना कि गाड़ी मैंने इस बंदे को दे दी। क्यों सर?
अगर उस गाड़ी में वारदात हुई ना तो छुट्टर किसको पड़ेंगे? क्योंकि बैंक के रिकॉर्ड के हिसाब से वो गाड़ी किसके पास है? आपके पास है। तो अगर आप बैंक से गाड़ी ले लेते हो ना तो आपकी जिम्मेदारी हो जाती है। क्या हो जाती है? उसके ऊपर लिखा हुआ था एग्रीमेंट के ऊपर कि इस गाड़ी से किसी को उड़ा दिया या कोई भी कांड किया, बैंक जिम्मेदार। आप बैंक को पूरी पूरी पेमेंट वापस करोगे तो फिर इंश्योर्ड वगैरह करवा के रखता, वो एक अलग बात है, उसके ऊपर ही बाद में आएंगे। क्या बातें कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो रही? अब सर प्रॉपर्टी की बात थी। अब सर आप लोगों ने कहा भाई ये बैंक, मैंने गाड़ी, भाई ये दुकान जो थी मैंने खरीद ली है, चलो मैंने 50 लाख पूरे दे दी। पार्शियल पेमेंट का मसला था ना, किसका मसला था? मैंने 50 लाख दे दी, क्या मेरा एसेट बन गया? क्या मेरा एसेट अब बन गया? पूरे पैसे दे दिए, हाँ पूरे पैसे दे दिए, एसेट बन गया। सर मैंने 10वें माले वाला फ्लोर बुक करवाया, 10 वाला दुकान, एक शॉप था, ऑफिस था, एक नया ऑफिस बन रहा है। नया ऑफिस क्या हो रहा है? अंडर कंस्ट्रक्शन है, प्रॉपर्टी के अंदर है। मैंने कहा वो 10वें फ्लोर पे ऑफिस मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, तो तुम्हारा जो मॉडल है बड़ा टाइट लग रहा है। मैंने देखा, उसने कहा ये फैसिलिटी दूंगी, इंटरनेट फलाना ढिमकाना, रिसेप्शन ऐसा फलाना ये वो। हमने कहा बेहतरीन। हमने कहा वन शॉट पेमेंट। क्या वन शॉट पेमेंट? 90 लाख रुपए। कितने? वैसे तो 1 करोड़ का है, वन शॉट पेमेंट देते तो क्या हो जाता है? सस्ता हो जाता है। उसने कहा 90 लाख रुपए का तुम्हें दिया, आपने 90 लाख रुपए दे दिए, आपके नाम पे हो गया, आपके नाम पे हो गया, आपका एसेट बन जाएगा, आपका एसेट बन जाएगा। कोई इससे डिनाई कर रहा है? कोई बंदा से डिनाई कर रहा है? कोई तो कर जाओ। हाँ क्या चीज? कंफ्यूज है? चल तेरे कंट्रोल में आ गया, तेरे कंट्रोल में आ गया, आ गया ना। अब मैं, लेट सपोज तेरा नाम क्या है? मोहिब। सर मोहिब ने 10वें फ्लोर पे घर बुक करवा लिया, अंडर प्रॉपर्टी वालों के पास गए, प्रॉपर्टी वालों के पास गए और 10वें फ्लोर का एक घर बुक करवा लिया। मैंने कहा आया तेरे घर पे पार्टी करते हैं, बोलता आ जा। गए, मैं कहा कहाँ है? यूं यूं कर रहा है, चील दिखा रहा है, कौवा दिखा रहा है, तोता दिखा रहा है। मैं कहा मोहिब घर कहाँ है? तो वो रहा। हाँ बेटा, या तो उंगली तू गलत जगह कर रहा है, और हाथ क्यों तरह अकड़ गया, यूं यूं कर ले तो सामने फिर भी कुछ दिख रहा है मुझे कि ये घर है। नहीं वो 10वें फ्लोर पे। हमने कहा अच्छा, घर में तो पार्टी करनी थी, घर में तो वेयर हाउस बनाना था, सामान वहां से बेचना था। मैंने कहा अच्छा कैसे, इससे बेनिफिट कैसे मिलेगा? क्या तुम्हारा एसेट है? क्या तुम्हारा एसेट है? क्या इकोनॉमिक बेनिफिट दे सकता है? हाँ अभी चीज एग्जिस्टेंस में, अभी चीज एग्जिस्टेंस में। सर चीज तो है ही नहीं, हवा में अभी। क्या है? अभी तो पिलर भी नहीं खड़े हुए। खड़े हुए क्या? अभी तो पिलर भी खड़े नहीं हुए। मगर सर ये दुकान तो नहीं है, शॉप या ऑफिस, ऑफिस तो नहीं है, ऑफिस बिल्डिंग तो नहीं है, ऑफिस बिल्डिंग तो ये नहीं है। मगर क्या असासा है या नहीं है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। अब दो चीजें हो गई। एक तो मैंने तुमसे क्या कहा, सर ये शॉप तो नहीं है। क्यों? शॉप होने के लिए इकोनॉमिक बेनिफिट देना चाहिए। दे रहा है क्या? अभी तो हवा में ही है वो, अभी तो दुकान बनी नहीं है। दुकान बनेगी फिर उसको यूज करूंगा, फिर पैसा कमाने में मदद करेगी ना, फिर पैसा कमाने में मदद करेगी। तो सर ये मेरी शॉप की कैटेगरी तो नहीं है। शॉप की कैटेगरी में क्योंकि सर शॉप उसको कब कहूंगा? जब दुकान होगी। घर कब कहूंगा? जब घर होगा। अभी तो, अभी तो हमारे पास नहीं है। अभी तो हमारे पास, मिसाल के तौर पे सर, मैं गया टोयोटा, मैंने जाके आज 40 लाख का पेड़ो जमा करवाया, यारिस बुक करवा दी। सॉरी वो भी 4.8 लाख की हो गई है, 48 लाख की। तो मैं 48 लाख जमा करवाया, कितने करवाए? 48 लाख का पे ऑर्डर जमा करवाया और टोयोटा की बुकिंग करवा दी, और उन्होंने मुझे पे ऑर्डर दे दिया और कहा 6 महीने बाद आपकी गाड़ी आ जाएगी। पैसे तो दे दिए, क्या मैं इसको अपने बुक्स के अंदर एज अ व्हीकल असासा दिखा दूं? क्यों? व्हीकल मेरे पास नहीं है, व्हीकल मेरे पास नहीं है। तो सर चलो मैंने आपकी ये बात मान ली और परफेक्ट मानी कि व्हीकल की कैटेगरी में नहीं आया। मेरा तो सवाल ही कुछ और था, क्या एसेट है या नहीं? क्या बेटा? बेटा एक चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही तो बिजनेस यूज अभी कैसे होगा? अभी एक चीज आई नहीं है, आएगी कब? वो भी प्रोविजनल है कि आपकी डिलीवरी डिले कर दे। आप लोग खाली बुकिंग करवाइए ना, पैसा तो निकला आपकी जेब से, पैसा तो मैं से ये पूछा कि तुम्हारा ये एहसासा है या नहीं है? क्यों? क्या कंट्रोल में नहीं है? क्या मुझे तुम लोग पैसे दे दो, दे दो।
और फिर कह देना वो पैसे तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। मैं भी एक चिटपटी फंड खोल लेता हूँ कि मैं यहाँ पर हाई राइज बिल्डिंग बनाऊंगा, जमीन से 4 फुट ऊपर से बिल्डिंग शुरू होगी, आके बुकिंग करवा लो, 100 रुपए में करवा लो, सारे 5,000 तो ही देंगे। करोगे? क्यों? जब कर भी लोगे तो कोई टेंशन है? हाँ, कोई टेंशन है? भाई दुनिया बुकिंग करवा रही है, अभी तो प्रोजेक्ट अनाउंस नहीं होता, पीछे से खबरें निकलती हैं, और क्या कहते हैं, प्री बुकिंग में ही क्या हो गया, प्री बुकिंग मतलब बुकिंग स्टार्ट होने से पहले क्या हो गया, सारा माल बिक गया। होता है ना सर। तो बेटा खुद बुकिंग बंद करा, भाई मैं बुकिंग नहीं ले सकता, माफी मांग रहा है, क्या कह रहा है, मैं बुकिंग, लोग कह रहे हैं पे ऑर्डर पकड़ बुकिंग दे, कह रहा है भाई गाड़ियों की डेट नहीं पता, अबे तू पकड़ और दे, टाइम बता रही हो जब मिले। तो ये सब लोग जो जाके पैसे दे रहे हैं, क्या ये कंट्रोल में नहीं है? अच्छा सब छोड़, रेंट पे दुकान ली, शुरू में सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है, 2 महीने 3 महीने का रेंट इक्विवेलेंट क्या देना पड़ता है, एज सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है। सर वो क्या, वो कहाँ जाएगा? वो भी तो पैसा दिया है ना, वो एसेट है या नहीं? भाई तुम तो एक तो महीने का किराया दो, क्या दोगे? वो तो खर्चा है, वो क्या है, उसको हम मांग रहे हैं। सर शुरू में जो तुम सिक्योरिटी डिपॉजिट दे रहे हो, दुकान एक्वायर करते हो, तुम क्या दे रहे हो, सिक्योरिटी डिपॉजिट, क्या सर वो असासा है या नहीं है? हाँ, यही सोचना है, सोचना ही है सर। अच्छा सब छोड़ो, कुछ लोगों ने तो फीस जमा करा दी होगी ना, कुछ लोगों ने फीस जमा करा दी है। सर कल से क्लासेस नहीं होनी, जाओ अपने घर, कल से मत आना। क्यों? ऐसे कैसे मांग सकते हो तुम लोग? एग्रीमेंट है, मुश्किल वर्ड नहीं यूज करा, जो मैंने पढ़ा है वो वर्ड यूज कर। क्या भाई तेरे अंदर इतनी हिम्मत कैसे आ रही भाई, तुम लोग एक दिन चुपचाप रहोगे, यार आज लग जाएगी, फिर 2 दिन चुप रहोगे, यार शायद आज लग जाएगी क्लास, लगी नहीं थी 1 महीने से, और तुम्हारी स्कूल लग जाएगी, आओगे बोलोगे भाई क्लासेस का क्या सीन है, कहेंगे हाँ हो रही है, 1 हफ्ते बाद भाई क्लासेस का क्या सीन है, अगले हफ्ते, और भाई क्लासेस का क्या सीन है, 3 हफ्ते हो गए वेट करे जा रहे हैं, तुम्हारी आवाज में तेजी आ रही है, और तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कैसे है, तुम यहाँ पे आगे खड़े हो गए ऐसी बात कर पा रहे हो? क्या क्या किए तुमने, और तुम आके डिमांड क्या कर रहे हो हमसे? हम कह रहे नहीं हो रही क्लासेस, जाओ, अब क्या करोगे, क्या करोगे? यार अब इतने भी बुरे लोग नहीं है, तू पहले कुछ डिमांड करेगा, ना दे फिर केस पे जाइए। हाँ सर, हम कह रहे नहीं हो रही क्लासेस, क्या करोगे? पैसे दो। अब इतने चौड़े क्यों हो गए तुम लोग? अभी तो कह रहे तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, एसेट नहीं है, तुम तो ऐसी बात कर, तुम लोग मालिक हो। बिल्कुल सर, द मोमेंट यू हैव पेड द मनी, वो आपके कंट्रोल में आ गया। क्या आ गया? कंट्रोल में। क्या आइदर भाईजान, या तो क्लासेस सर्विसेज दो हमें, या सर्विसेज दो हमें, या पैसे वापस करो। सर मिसाल के तौर पे दुकान बुक करवाई, क्या करवाई, दुकान बुक करवाई, चौथे फ्लोर पे दुकान मेरी हुई, इस मॉल के अंदर चौथे फ्लोर पे दुकान मेरी हुई, आज जाके 20 लाख रुपए भर दिए। सर 1 महीने बाद कॉल करोगे ना, हाँ भाई दुकान क्या है, कब बनेगी, और वो क्या बोलेगा, अबे जा भाई किसको फोन कर रहा है, बंद कर देगा, ऐसा करेगा। 1 साल बाद जाओगे, हाँ भाई दुकान का क्या पोजीशन है, भाई जा कोई और काम नहीं है तेरे पास, क्यों आ जाता बार बार? हाँ। अब मिसाल के तौर पे, मिसाल के तौर पे 2 लोग हैं, एक है बेटा, क्या नाम है तेरा? रयान, इमरान। सर रयान और इमरान 2 अलग लोग हैं। रयान जाता है, रोज पूछता है, एक कंस्ट्रक्शन हो रही थी, बुकिंग खुली, ये गया बोला हलीम और बिरयानी टाइट होती है, जैसे बाकी टाइट होती है बुकिंग से अंदर, पैसा बड़ा टाइट, खाना अच्छा खिलाता है। तो सर ये रयान भाई गए, सेंसिटिव तो नहीं है तो अच्छी बात है। सर ये गए फुल बिरयानी और हलीम के साथ मंड मंड के खा के आया, और पूछ रहा अच्छा ये है, और देख रहा अच्छा पार्किंग प्लॉट है, पर घर की कितनी पार्किंग होगी, जनरेटर ये वो, एमनेस्टी क्या होगी, जिम्नेजियम होगा बच्चों के लिए, मतलब अच्छा क्या बुकिंग खोली है, तो सर 80 लाख रुपए।
अच्छा चलो ठीक है, चला गया। उसी की जगह एक दूसरा इमरान है ना, बिलाल। सर बिलाल है, बिलाल आया, बिलाल ने भी खाना वाना फोड़ा, उसको कोई अल्सर थोड़ी जो नहीं खाएगा हलीम और बिरयानी। इससे भी खाना वाना फोड़ा, पूछा कितने का, उसने बुकिंग करवा ली, डाउन पेमेंट 10% दे दी, 8 लाख रुपए। कितनी दे दी? अब सर रयान रोज वहां से गुजरता है, बराबर में ही रहता है। हाँ भाई, कितनी पहुंची? खड्डा खोद दिया। तो सीमेंट कौन सा है? अच्छा मुगल स्टील है या अमरेली है? अच्छा आया क्या, कब तक बन जाएगी? चलो देखिएगा, तो बन जाएगी। शुरू में तो थोड़ी सी इज्जत दे देगा ना, पड़ोसी है। फिर एक महीना बाद फिर आया, हाँ भाई कैसे? अच्छा ये टाइले लगा रहे हो? अच्छा इटालियन लगा रहे हो, वो लगा रहे हो? अब क्या करेगा? इग्नोर करेगा, तीसरी दफा भी इग्नोर करेगा, चौथी दफा चौकीदार को कह देगा बेटा उसको अंदर मत आने देना। और उसी की जगह बिलाल बार बार आ रहा है, उसको एसी वाले रूम में ले जाया जा रहा है, पेमेंट के लिए। सही अंदर आ रहा है सर, वो एक ऑफिसर ने बनाया हुआ है, इंस्टॉलमेंट देने आता है ना यार, जो प्लान होता है 10 लाख रुपए तो उसने दे दिए, 10 लाख रुपए इसने दे दिए। अब सर किसने देने आता है? 3 लाख 4 लाख, 3 लाख 4 लाख आते, इसको चाय भी पिलाते हैं, इज्जत दे रहे हैं। क्यों भाई? वो आ रहा है, उसको बोले चौकीदार को उसको अंदर मत आने देना, इसको अंदर मत आने देना। और सर उसको कर रहे हैं, उसकी हर सवाल का जवाब दे रहे हैं, उसको जवाब नहीं दे। बोला भाई जा अपना काम कर यार, काम के वक्त में क्या खोटी कर रहा है? ऐसा है या नहीं है? तो सर ये दो अलग ट्रीटमेंट्स तुम लोग भी जिंदगी में तुम लोगों ने देखी होंगी, कोई ऐसी चीज तो नहीं बोला तुम लोगों ने कभी देखी ना हो या कभी तुमने समझी ना हो। हाँ सर। तो सर जब बिलाल ने पैसे देके बुकिंग करवाई है, तो वो भी इसका एसेट बन गया। क्या बन गया? मगर सर वो एसेट विद द नेम ऑफ शॉप रिकॉर्ड नहीं होगा, वो रिकॉर्ड होगा विद द नेम ऑफ इन्वेस्टमेंट या एडवांस। क्या रिकॉर्ड होगा? विद द नेम ऑफ इन्वेस्टमेंट या एडवांस। डन हो गया। वो शॉप तब तक नहीं बनेगी जब तक वो बेसिकली शॉप बन ना जाए, जब तक वो बेसिकली शॉप या वो घर या कंस्ट्रक्शन हो जाएगी, फिर तुम कहोगे ना ये दुकान है, इसमें मैं बैठ के क्या करूंगा? सामान बेचूंगा। अभी तो दुकान है ही नहीं, हवाओं में, तो तुम बेच नहीं सकते। हाँ सर, इसके कंट्रोल में कैसे? नहीं बना रहा वो शॉप, अपना मॉल नहीं बना रहा, क्या कहेगा? जो इंस्टॉलमेंट दे बोलेगा मेरे पैसे वापस कर, क्या कर? और सर लेट सपोज इसने 2 साल, और आजकल मेजोरिटी बिजनेस क्या चल रहा है? यही चल रहा है, जब आपकी नई बुकिंग शुरू होती है, आप क्या करते हो? बुकिंग करवाते हो, डाउन पेमेंट देते हो 10 12 15 लाख रुपए की, और हर महीने की किस्त दे रहे हो, तो 6 7 महीने बाद वही प्रॉपर्टी मिसाल के तौर पर तुमने कितने रुपए दे दिए अपने बिल्डर को? बिल्डर को तुमने दे दिए लेट सपोज 15 लाख रुपए। कितने दे दिए? 15 लाख। 15 लाख रुपए दिए, जब प्रॉपर्टी की वैल्यू थी 80 लाख रुपए की। कितने की थी फिलहाल? 80 लाख की थी, तूने 15 लाख रुपए दे दिए। अब प्रॉपर्टी की वैल्यू कहते हैं ना, जैसे खड्डा खुदता है, 10 15 लाख वैसे ही बढ़ जाते हैं। फिर जब फ्लोर खड़ा होना शुरू होते हैं, अगर बिल्कुल अच्छी कमर्शियल जगह पे हो और उसकी डिमांड बढ़ जाए, तो रातों रात प्रॉपर्टी क्या होती है? 1 20 1 30 की पहुंच जाती है। अब मिसाल के तौर पे ये क्या कहेगा? कहेगा यार प्रॉपर्टी तो अभी आज है कितने की? 1 करोड़ 20 लाख की। कितने की है? कितने की प्रॉपर्टी है? 1 करोड़ 20 लाख की है। मैं 15 लाख रुपए, मैं ये नहीं बताएगा मैं कितने पे कर चुका हूँ, ये नहीं बोलेगा मैं कितने पे कर चुका हूँ। ये क्या कहेगा कि यार प्रॉपर्टी कितने की है? 1 20। मजीद 65 लाख रुपए क्या करना है? इस बिल्डर को देना। कितने देना है? 80 में से 15 दे दिए तो कितने बचे? 80 में से 15 दे दिए, कितने बचे? 65। कहेगा यार इसको 65 लाख की इंस्टॉलमेंट देनी है, 1 20 की। एक काम कर, 55 आज मुझे दे दे। क्या कर? 55 लाख आज मुझे दे दे, बाकी 65 लाख रुपए के पास टाइम है, 3 साल का इंस्टॉलमेंट देता रहे। किसको? बिल्डर को। किसको? बिल्डर। ऐसा ही होता है, आपने अपना नफा सीधा किया, जेब में डाला, और आप क्या हुए? कट लिए। अब सर उसने क्या किया? आपको 55 दिए हुए, कितने दिए हुए? और फिर वो बात की कहानी है, समझ गए ना कि किस तरह होता है? तो सर तुम्हारी इन्वेस्टमेंट कहलाती है। दुकान तब तक नहीं बनेगी जब तक ये दुकान की फॉर्म में आ ना जाए, जब तक तुम्हें वो बेनिफिट देना शुरू ना कर दे। सर ये भी तो बेनिफिट ही था। कौन सा? इन्वेस्टमेंट वाला। और सर दोनों बेनिफिट्स में क्या है? फर्क है। एक हवाई है, एक क्या है? ऊपर चला या नीचे चला आपको नहीं पता ना, वो इन्वेस्टमेंट पर्पस है। क्या है? शॉप जो होती है वो किसके लिए होती है? ट्रेडिंग पर्पस के लिए। तो दोनों में क्या है? डिफरेंस है। क्लियर हो गया? यस सर। अब सर आप कैश लेकर अब दुकान, सर समझ आ गया? अब ये बनी बनाई दुकान है, कोई बुकिंग नहीं करवा रहा, कोई प्रॉपर्टी दिमाग से है ना, उसका बिल्कुल अलग स्टैंडर्ड है। उसका बिल्कुल क्या अलग स्टैंडर्ड है, उसकी कैसे अकाउंटिंग होती है वो भी बिल्कुल अलग है, कि किस तरह उसका ट्रीटमेंट होता है, वो बहुत बाद में आके पढ़ोगे। सर कैश आया कहां से? ओनर से। अब सर दूसरी चाहिए क्या? शॉप। सर लेट सपोज शॉप खरीद रहा हूं, क्या कर रहा हूं?
शॉप खरीद रहा हूं सर 2 लाख की, कितने की मोहसिन? मोहसिन ये 2 लाख रुपए की शॉप चाहिए, कहां कहां से ला सकता है? मतलब कैसे फाइनेंस कर सकते हैं शॉप को? तुम लोग भी बता दो क्या चीज, क्या कहा तुम लोगों ने? ओनर। सर हो सकता है मोहसिन ने कहा भाई ये दुकान है, बिजनेस तुम्हें दी, बिजनेस तुम्हें दी, सेट हो गया। सर मतलब इसकी जद्दी पुश्ती की दुकान पड़ी हुई है, हाँ, इससे कहा दुकान है तो किसके नाम पे? मोहसिन के नाम। मोहसिन ने क्या करा? बिजनेस को दी, क्या कर दी? तो सर ये दुकान अब जब तक बिजनेस एग्जिस्ट कर रहा है, जब तक बिजनेस, ये बिजनेस किसकी दुकान दिखाएगी? बिजनेस की दुकान कहलाएगी, बिजनेस का सासा कहलाएगी। देखो ये मैं मोहसिन टी स्टॉल की बात कर रहा हूँ, मोहसिन चाय पत्ती वाले की बात कर रहा हूँ, मैं मोहसिन की बात नहीं कर रहा। सर ये मोहसिन टी चाय पत्ती में जब ये दुकान आएगी तो किसकी बन जाएगी? मोहसिन चाय पत्ती इसकी। और ये आ कहां से रही है? सर ये ओनर की तरफ से भी आ सकती है, किस तरफ से आ सकती है? ओनर की तरफ से आ सकती है। सर ये कब तक ओनर की नहीं है? ये तब तक ओनर की नहीं है जब तक ये बिजनेस एग्जिस्ट कर रहा है, जब तक ये बिजनेस एग्जिस्ट कर रहा है। सर क्या मतलब हुआ? अब गौर से सुनो। सर यहाँ पर तुमने कितने की लिया है? तुम लोगों ने खुद कहा है सर, क्या कहा है? तो कौन लेकर आ रहा है? सर आज बिजनेस बंद हो जाता है, आज बिजनेस बंद हो जाता है, तिजोरी में 5 लाख रुपए पड़े हुए होंगे, हाँ, तिजोरी में 5 लाख पड़े हुए होंगे। मोहसिन तिजोरी की तरफ गया तो बोलता है नो टच मी नॉट, दूर हटो, हाथ मत लगाना। हाँ तिजोरी ये कहेगी कि ये मोहसिन चाय पत्ती का पैसा है, तुम कैसे हाथ लगा रहे हो? ऐसा होगा। मोहसिन चाय पत्ती खत्म हो चुकी, और ये पैसा किसका हो गया? ओनर का। ओनर क्या करेगा? सिंपली पैसा उठाएगा, चलता बने। हाँ दुकान को क्या करेगा? बेचेगा और चलता बना। कब तक सर? जब तक मोहसिन चाय पत्ती एग्जिस्ट कर रहा है तब तक ये हरकत नहीं कर सकता। जैसे ही मोहसिन चाय पत्ती खत्म हो जाएगा ये हरकत हो जाएगी। सब मिसाल के तौर पे एक पार्टनरशिप में बिजनेस चल रहा है, एक पार्टनरशिप में बिजनेस चल रहा है, क्या कोई भी पार्टनर किसी भी प्रॉपर्टी को उठा के बेच देगा? मैं प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ, हाँ, उसके पास राइट ही नहीं है, वो प्रॉपर्टी उस पार्टनर की नहीं है, वो प्रॉपर्टी किसकी है? बिजनेस की है। प्रॉपर्टी किसकी है? बिजनेस की है। पार्टनर उठा के बेच, मिसाल के तौर पे सर लेट सपोज सर अहमद रजा को ये कुछ मतलब ऐसे को कुछ वो कुर्सियां चेंज करनी, क्या करनी है? वो उठे बोले 100 कुर्सी उठाओ जाके बेच दो, बेच सकते हैं? उनकी प्रॉपर्टी कुर्सियां नहीं है, कुर्सियां किसकी है? एआरटीडी की। सर तारीख की अप्रूवल भी चाहिए, जाके कंसर्न होगा, फिर जाके क्या होगा? ये जाएंगे और दूसरी कुर्सियां आ जाएंगी। मतलब सर ये अच्छा लेट सपोज अल्लाह ना करे ये ऑनलाइन, सपोज सपोज करो सारा का सारा ऑनलाइन चला गया, क्या चला गया? फ्यूचर क्या हो गया पूरा का पूरा? ऑनलाइन, फिजिकल क्लासेस खत्म हो गई। अब सर जब ये फिजिकल सिस्टम खत्म हो जाएगा तो हर कैंपसेस के अंदर जो ये कुर्सियां पड़ी होंगी कहाँ जाएंगी? कुर्सियां बना करेंगे नहीं, हम तो नहीं जाएंगे, हम तो एआरटीडी की प्रॉपर्टी है, हमें मत छुओ, हमें मत बेचो, हम तो यही रहेंगे। हाँ ऐसा होगा? नहीं सर। सर ये प्रॉपर्टी, ये एसेट, ये एसी, ये स्पीकर्स, ये लैपटॉप तब तक एआरटीडी के हैं जब तक एआरटीडी, वंस एआरटीडी एग्जिस्ट नहीं करता, पार्टनरशिप खत्म होती है, इंस्टीट्यूट बंद होता है या ऑनलाइन पे चला जाता है, तो सर ये क्या होंगे? अब इनके ओनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। किसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे? ओनर। इसी तरह सर मोहसिन टी स्टॉल जो है, मोहसिन चाय पत्ती जो है, जब तक मोहसिन चाय पत्ती का बिजनेस चल रहा है, ये दुकान भी मोहसिन चाय पत्ती की है, अंदर पैसा भी मोहसिन चाय पत्ती का है, मोहसिन का, मोहसिन का नहीं है। सर मिसाल के तौर पे अब सर मैं खरीदने जा रहा हूं क्या, शॉप के बाद मेरे पास आ गया क्या? जल्दी बताओ। सर मैंने बुलाया गुल खान को, गुलाब खान को बुलाया, मैंने कहा गुलाब खान बाबू आओ, छेनी हथौड़ा मारो, वायरे खींच दो, वायरे खींच दो, फिर सीमेंट लगा के पेंट वेंट कर दो। अब सर मुझे, अब सर एक बंदा होगा जो रिप्रेजेंटेटिव होगा किसका? इस बिजनेस को संभालना होगा, क्या कर रहा होगा? मोहसिन चाय पत्ती के बिजनेस को, वो मोहसिन खुद भी हो सकता है या उसका भाई भी हो सकता है या कोई और भी हो सकता है। अब सर तिजोरी में पैसे पड़े 5 लाख हो गए, क्या अचार डालने के लिए? क्या अंदर मोर के पंख की तरह 1 के 2 हो जाएंगे पैसे भी, क्या 5 के 10 के फिर निकालोगे? भाई मोर के पंख कभी 1 से 2 किए किसी ने? ट्राई किया है? नहीं, कभी ट्राई करना आए तो मुझे बताना, उसमें तो हुआ था तेरे नाम मूवी में,
और है ना डायरी में एक मोर का पंख रखा था, बाद में देखा 2 हो गए थे। खैर, तो सर आपके पास अब भाई ये पैसा जो है, जो ओनर ने दिया है, किस लिए दिया है? बिजनेस के लिए ना। अब फीचर फिटिंग में 20,000 रुपए मांग रहा है। कितने मांग रहा है? लेट्स वो कितने मांग रहा है? 20,000 रुपए मांग रहा है। अब से 20,000 रुपए क्या मैं इसके लिए क्या करूं? कॉल करूं, ओनर भाई वो 20,000 रुपए दे दो। बोलेगा बेटा तिजोरी में पैसे रखे हुए हैं, उसकी क्या नजरों नियाज करनी है तूने, या खैरात में बांट देने? वो पैसे मैंने क्यों रखे बिजनेस के अंदर? भाई यूज करने के लिए रखे हैं ना, तो उससे पैसे यूज कर, क्या कर, उससे पैसे यूज कर। अगर सर अब मैं उससे पैसे यूज करता हूं, तो क्या मुझे हर बार ओनर से पूछना पड़ेगा? सर वो पैसा ओनर्स का नहीं है, वो पैसा किसका है? बिजनेस का। सब मिसाल के तौर पे गौर से सुनना, अब गौर से सुनना। सर मैं पैसे लेकर आया बैंक से 6 लाख रुपए, कितने? मैं कैश लेकर आ गया, बैंक ने मुझे लोन दिया, क्या दिया? ये अभी कैश लिख रहा हूं मगर उसको हटा रहा हूं, यहाँ पे मैं बैंक लिखूंगा, क्या लिखूंगा? बैंक कभी भी कैश की फॉर्म में लोन, वैसे उसमें क्या कायदा नहीं होता। कैश का मतलब नोट आपको ओवर द काउंटर नहीं मिलेगा। बैंक से लोन लोगे ना, बैंक 5 लाख का लोन या 1 लाख का लोन भी मांगोगे, बैंक कभी भी तुम्हें, जैसे नहीं वो कैशियर होता है वहां से 1 लाख रुपए गिनते, तुम्हें कभी भी लोन नहीं मिलेगा। बैंक हमेशा क्या करेगा? एक अकाउंट खोलेगा तुम्हारे नाम पे और उसको ट्रांसफर देगा। क्यों सर? कल को तुम कह दो इस बार कोई क्लास है, कह दो बैठे रहो 5 मिनट। सर लेट सपोज आपके पास, बैंक के पास आपने लोन लेने के लिए, हाँ आपने बैंक से लोन लिया, बैंक ने ओटीसी किया। ओटीसी क्या होता है? ओवर द काउंटर। क्या होता है? ओवर द काउंटर। आपको 2 लाख रुपए गिन के दिए और ये 6 लाख रुपए गिने और आपको दे दिए। कल को आपका बैंक आपसे कहता है मेरे पैसे वापस कर। आपका कौन से पैसे? बोले तो 6 लाख रुपए देते ना लोन। तो कौन सा लोन? किसको दिया, कब दिया? अच्छा कोर्ट में बता दे, तो बता दे, हम भी पूरे बता। कोर्ट केस है, कोर्ट की हियरिंग हुई, उसको कहा भाई हमने 6 लाख रुपए लोन लिया। हमने कहा सर उसको बोला प्रूफ कर दे हमने इससे लोन लिया 6 लाख रुपए। बोला सर सीसीटीवी कैमरा है। क्या कैमरा है? मैंने खुद उसको इस तारीख को इतने बजे काउंटर पे आया था, तो मैंने उसको 6 लाख रुपए दिए। सर वो तो चेक क्लियर करवाने आया था, एक पार्टी का चेक था, उससे नहीं, वो तो क्लियर करवाने आया था। प्रूफ करिए 6 लाख रुपए तो मुझे लोन की मद में दिए। प्रूफ कर सकता है बैंक? तो ऑडिट ट्रेल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? तो क्या करेगा बैंक को? तुम्हें लोन देना है, बैंक तुम्हारे नाम पे एक अकाउंट खोलेगा। क्या खोलेगा? उस अकाउंट में 6 लाख रुपए डालेगा, उस अकाउंट की चेकबुक और उसका एटीएम कार्ड क्या होगा, जिसने लोन मांगा है उसको दे दिया। एआरडी बिजनेस स्कूल ने लोन मांगा है तो चेकबुक किसके नाम की होगी? एआरडी बिजनेस स्कूल की। एटीएम भी किसके नाम का होगा? एआरडी बिजनेस स्कूल। और सर साइनिंग अथॉरिटी वो दी गई होगी किसको? दोनों पार्टनर्स को। किसको दी होगी? तो और उसके ऊपर से लिमिट भी होती है। क्या होती है कि भाई अगर 3 लाख 5 लाख तक का चेक है, कितने तक का चेक है? 5 लाख तक, कोई भी एक पार्टनर साइन करेगा तो उसको मान लिया जाएगा। लेकिन अगर 5 लाख से ऊपर का अमाउंट है तो उसमें दोनों पार्टनर्स की क्या होनी चाहिए? साइन होनी चाहिए। सर इस तरह की लिमिट भी आप क्या कर सकते हो? लगवा सकते हो। तो सर ये बैंक में पैसा हो गया, ये कैश हो गया, ये बिजनेस का है। किसका है? बिजनेस का है। कब तक? जब तक बिजनेस यूज कर रहा है। सब मिसाल के तौर पे कल को ये बैंक से पैसा लेना उधार पे है ना, तो उधार वाला यहाँ लिख दूं, उधार पे है ना, उधार वाला यहाँ लिख दूं सर? हाँ सर उधार वाला यहाँ लिख देते हैं। अब सर कल को अगर, अब सर कल को अगर अब बैंक को पैसे नहीं उतारते, कल को अगर बैंक को पैसे, तो बैंक क्या करेगा? आपके मोहसिन चाय पत्ती को, दुकान को भी नीलाम करवाएगा। जो तिजोरी में पैसे पड़े होंगे वो भी लेके जाएगा। मुझसे क्या करेगा? नहीं हुए मेरे पैसे, अल्लाह की कसम घर से लेकर आया था, इसको मत छू। ऐसा करेगा? बेटा तू छू छू हो जा, तू हम तुझे नहीं जानते। हमने लोन दिया किसको? मोहसिन चाय पत्ती को। पैसा कहाँ है? मोहसिन चाय पत्ती के पैसा है, तो हम वो उठा के जाएंगे, मोहसिन को उठा के नहीं जा रहे। हाँ सर किस किस सूरत में मोहसिन को भी नीलाम कर दिया जाएगा? कौन सी ऐसी कंडीशंस होंगी कि जब मार्केट का उधार नहीं उतार पाओगे? ये इंशाल्लाह कब देखेंगे? कल। सो स्टे ट्यून्ड फॉर टुमारो। चीजें समझ आ रही हैं?